उन सभी पॉजिटिव एनर्जी को हम यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की पवित्र ऊर्जा कह सकते हैं, कहना भी चाहिए। अब नेगेटिव ऊर्जा कहाँ से आई? नेगेटिव ऊर्जा आई जैसे जैसे काल का परिवर्तन होता है, हिंसक प्रवृत्ति बढ़ती है, लोगों के मन में डर, भय, चिंता, अवसाद, इस तरह की जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं वो उनके मन में आती है, और वह विचार आपके आसपास के वातावरण में, आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा जनरेट करता है। इस तरह से पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों यूनिवर्स में है। नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए आपको कोई एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। तो उसका एक माध्यम होता है रेकी। आप किस तरह से यूनिवर्स की जो अनंतानंत पवित्र ऊर्जाएं भरी है, उस ऊर्जा को आप किस तरह से कॉल करें और अपने शरीर में उसको समाहित करें, अपने विचारों में उसको समाहित करें, इसका नाम ही है रेकी। जो पुराण ग्रंथ हैं या जो अथर्ववेद हैं, वैदिक ग्रंथ हैं, उनमें अथर्ववेद में, ऋग्वेद में प्राण ऊर्जा का वर्णन है। ये प्राण ऊर्जा ही रेकी है। हर व्यक्ति जन्म से ही अपने अंदर उस प्राण ऊर्जा को लेकर पैदा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो आसपास के वातावरण से, दूषित खान पान से, दूषित विचारों से इफेक्ट होता है, वैसे वैसे उनके ऑरा, उनके चक्रास ब्लॉक होने लगते हैं। अब आपके सामने एक वर्ड आया, ऑरा। अभी ऑरा शब्द भी कोई कॉमन, मतलब आपके लिए अननोन नहीं है। आप जहां जाएंगे आप सुनेंगे कि अरे वो व्यक्ति का ऑरा बहुत पावरफुल है। ओ मुनि महाराज के संग में गए, महाराज जी का ऑरा बहुत पावरफुल है, उनका आभा मंडल इतना अट्रैक्टिव है। इस तरह की बातें आप सभी सुनते हैं। तो ऑरा वर्ड भी आप लोगों के लिए नया नहीं है। तो ऑरा होता क्या है? ऑरा कुछ नहीं है, हर जीवित और निर्जीव वस्तु से कुछ ना कुछ एनर्जी बाहर निकलती है, क्योंकि जीवित शरीर है। जीवित शरीर के अंदर ऊर्जा है, और जहां ऊर्जा होगी वहां पर वह ऊर्जा, कहीं उसको आप एक कमरे में आप थोड़ा सा दीपक लगा दें, तो आप बाहर भी रहेंगे तो आपको दिखेगा कि वहां कुछ अंदर प्रकाश है। उसी तरह से आपके शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, वो आपके शरीर के रोम छिद्रों से बाहर निकलती है, और आपके शरीर के बाहर, स्थूल शरीर दिखने वाला जो शरीर है, उसके बाहर एक आवरण बनाती है जिसे कहा जाता है ऑरा। अब यह ऑरा आपका कितना पावरफुल है, यह डिपेंड करता है आपके विचारों पे। इस ऑरा का हमारे शरीर में क्या काम होता है, पहले हम वो समझेंगे। अगर हम दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी किसी को जल्दी प्रभावित कर देती है, छोटी छोटी बातों में आप डिप्रेस हो जाते हैं, जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं, तो इसका मतलब समझिए कि आप बाहर के एनवायरनमेंट से आपकी रिसीविंग पावर बहुत ज्यादा है, किसकी? नेगेटिव एनर्जी की। तो इसका मतलब है कि आपका ऑरा नेगेटिव है। निगेटिव है इन द सेंस आपके ऑरे में बहुत ज्यादा छेद हैं, जिससे वो नेगेटिव एनर्जी आप रिसीव करते हैं। ठीक है। अब ये ऑरा जितना ज्यादा आपका कमजोर होगा, वो उतना जल्दी आपको बीमार बनाएगा। हम बीमारी पे क्यों आ गए? क्योंकि कोई भी बीमारी पहले आपके शरीर में आने से पहले आपके ऑरा में आती है। कोई जो बड़ी बीमारी रहती है वो तो 6-6 महीने तक आपके ऑरा में रहती है, उसके बाद वो शरीर के अंगों को प्रभावित करती है। तो हम आपके आज के रेकी सेशन में सीखेंगे कि आपको कैसे अपना ऑरा भी क्लीन करना है। आप ऑरा अगर रोज क्लीन करेंगे अपना, तो आप देखेंगे कि आपके बीमार होने की फ्रीक्वेंसी धीरे 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 कम होती जाएगी, क्योंकि आप ऑरा से ही अपनी बीमारी को निकाल रहे हैं, उसको अंदर प्रवेश करने का मौका ही नहीं दे रहे। ठीक है। अब ये बात हुई ऑरा की। इसके बाद मैं बात करती हूँ चक्रास की। तो ये ऑरा, जैसे मैंने आपको बताया, ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में रहता है। कोई भी वस्तु है, जैसे हमने कमरा, एक कमरे में बंद करके बहुत दिनों तक पुराने सामान को भर के रखा है, तो आप देखेंगे उस कमरे में जाते से ही आपको बेचैनी होने लगेगी।
क्यों? क्योंकि वो जो वस्तुएं रखी है, जो घर का कचरा रखा है, जो घर की टूटी फूटी वस्तुएं, अनयूज्ड वस्तुएं रखी है काफी समय से, वो पूरी नेगेटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है और उस वातावरण को पूरा नेगेटिव बना देती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि घर में हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। टूटे फूटे बर्तन या अनयूज्ड जो भी आपकी घर की सामग्री है उनको घर से बाहर निकालना चाहिए। ये वास्तु दोष में भी बहुत बड़ी इस चीज की इंपॉर्टेंस बताई जाती है कि अगर आपके घर में बहुत पुराना कचरा, टूटी फूटी और बिना काम की वस्तुएं पड़ी है, तो वो नेगेटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है और आपके घर में वो बीमारी का घर है। ये चीज आगे क्लियर हो गई। अभी इसके बाद आपको मैं बताती हूँ चक्रास क्या होते हैं। एक बार मैं थ्योरी बता देती हूँ, फिर आपको साथ पिक्चर शेयर करूंगी जो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। अब हमारे शरीर में मैंने आपको बताया कि एनर्जी है, एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, वो आपके बाहर ऑरा बनाती है। अब ये एनर्जी कहाँ कहाँ पर है, इसके क्या कोई सेंटर पॉइंट्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे बॉडी में टोटल 115 से लेके 108 टोटल ऐसे पॉइंट्स है जहां पर एनर्जी सेंटर्स है। इसमें से मुख्य एनर्जी सेंटर्स होते हैं 7, जो कि हमारे बॉडी में रीढ़ की हड्डी पे, स्पाइनल कॉर्ड पे लोकेटेड रहते हैं। और ये जो एनर्जी सेंटर्स हैं, जब इनकी एनर्जी डिस्टर्ब होने लग जाती है तब व्यक्ति बीमार होने लगता है। बॉडी में मैंने बताया 7 प्रकार के मुख्य चक्र होते हैं जिनको हमने स्पाइनल कॉर्ड में लोकेटेड बताया। इनकी पोजीशंस अलग अलग होती है शरीर के अंदर, और जहां इनकी पोजीशन होती है उससे रिलेटेड जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें तकलीफ आना शुरू हो जाती है अगर इन चक्रास की एनर्जी डिस्टर्ब हुई तो। इन चक्रास की एनर्जी कैसे डिस्टर्ब होती है? सिंपल सी थिंग है, आपके खान पीन से, आपके विचारों से, आपके आसपास के माहौल से, आपका लिविंग स्टाइल से। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपके विचार। मन की गति को कोई पकड़ नहीं सकता। मन वचन काय, मनसा वाचा कर्मणा, इन 3 चीजों से हम कर्म का आश्रव करते हैं। ठीक है? उसमें सबसे ज्यादा कर्मों का आश्रव होता है मन से। आप बहुत सारी चीजें कर भी नहीं रहे हैं लेकिन आप मन से उन नेगेटिव वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ आपके चक्रास को ब्लॉक कर रही है, उनकी एनर्जी को इंटरप्ट कर रही है, अवरुद्ध कर रही है, उनको डिस्टर्ब कर रही है, खराब कर रही है कुल मिला के। अगर वो चक्र आपके ब्लॉक रहेंगे तो आप समझिए कि जो एनर्जी आपके बॉडी पार्ट्स को मिलनी चाहिए वो एनर्जी नहीं मिल पाती है। फिर धीरे धीरे वो एनर्जी नहीं मिलने से आपका वो बॉडी ऑर्गन सुप्त अवस्था में जाने लगता है और बीमार होने लगता है। तो हमें रेकी क्यों सीखनी है? हमको नमोकार मंत्र की पावर पता है, फिर भी हम माला फेरते हैं लेकिन हमारा 1% का भी ध्यान नहीं लगता है। अगर हम 108 मणियों में से अगर हम 8 मणि में भी ध्यान करके अगर नमोकार मंत्र की ऊर्जा को अपने अंदर आत्मसात करेंगे तो हमारे सारे चक्रास बैलेंस हो सकते हैं। इतनी ताकत है नमोकार मंत्र में। अब वो नमोकार मंत्र के चाहे आप 5 पद पढ़ें, चाहे ओम पढ़ें, चाहे असिया उषा नमः पढ़ें, इसमें सबका उतना ही इफेक्ट है। तो एक बार मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगी स्क्रीन, जिससे आपको समझ में आ जाए कि ऑरा क्या होता है और चक्रास क्या होते हैं। ये देखिए, ये आप अपना स्क्रीन जूम करके भी देख सकते हैं। जो ब्लैक कलर का बॉडी दिख रहा है वो हमारा फिजिकल बॉडी है, और फिजिकल बॉडी के बाहर जो 7 लेयर्स ऑफ कलर्स की दिख रही है वो होता है हमारा ऑरा। जैसे जैसे चक्रास के कलर होते हैं वो कलर्स बाहर आपके ऑरा बनाते जाते हैं। तो इस तरह से आपका ऑरा अगर इंटैक्ट होता है तो आप समझिए कि आप सबसे हेल्दी हैं। हेल्दी मतलब शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, इन सभी चीजों से आपका हेल्दी रहना बहुत आवश्यक है। अब ये देखिए इस पिक्चर में, इसमें दिखा रहा है कि एक व्यक्ति का ऑरा है, उसमें बीच बीच में से छेद है।
जो मैंने बताया ना नेगेटिव ऑरा होता है, तो वो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। ये इस तरह से, ये नेगेटिव एनर्जी वाले व्यक्ति का ऑरा इस तरह से होता है, और ये व्यक्ति जल्दी जल्दी बार बार बीमार पड़ते हैं। ठीक है। अब ये हेल्दी पीपल का ऑरा देखिए, ये ऑरा इंटैक्ट है, इसमें कहीं से कोई छेद ही नहीं है कि कोई नेगेटिव चीज अंदर प्रवेश कर सके। तो बहुत जगह ऐसा होता है कि बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है, तो हम उसके प्रभाव से नहीं बच पाते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत वो आपके इमोशन में, आपके ऑरा में नेगेटिव इमोशन आ भी गए, तो आपके पास तो रेकी की पावर है। आप अपने ऑरा को क्लीन कीजिए, आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए, फिर आप उन सब नेगेटिव एनर्जी से रिमूव हो गए, आपने ऑरा से रिमूव कर लिया। आप खुद देखेंगे कि इससे आपकी बॉडी, आपका मन, मस्तिष्क इतना हल्का लगने लगता है आपको, कि जैसे क्या जादू हो गया है। इसलिए जो लोग रेकी सीख चुके हैं या जो आगे सीखने वाले हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ऑरा क्लिनजिंग बताया जाता है। ठीक है। इसके दो तीन मेथड है, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। अभी इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे बॉडी में ऐसे 7 चक्रास होते हैं और इनका क्या रोल होता है। ये देखिए, ये जो स्ट्रेट पोस्चर है, इसमें व्हाइट कलर की जो लाइन दी हुई है, ये समझ रही हमारी रीढ़ की हड्डी है। ठीक है। इस रीढ़ की हड्डी में 7 चक्रास की पोजीशन बताई गई है। इसकी सबकी अपनी अपनी आंतरिक ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा को जब आप फील करने लगेंगे, जब आप रेकी सीखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये इतनी पवित्र ऊर्जा है, इससे आप चाहें जो काम कर सकते हैं। देखिए, मूलाधार चक्र इसमें आपको पहले बताया जा रहा है, सबसे नीचे है ये मूलाधार चक्र। लम इसका बीजाक्षर है, और इसकी पोजीशन होती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के बेस में। ठीक है। इसका बीजाक्षर होता है लम, इसका रंग है लाल। देखिए, आप दो तीन चीजें, अलग अलग चीजें समझिएगा। नमोकार मंत्र बताए गए हमारे 5 पद। तो नमोकार मंत्र के जो कलर हैं वो अलग हैं। ठीक है। और ये जो चक्रास के कलर हैं ये अलग हैं। अगर मैं बोलूंगी आपको नमो हरिहंताणम की ऊर्जा आप रिसीव कीजिए, अगर वो लाल रंग में आ रही है तो भी आपको रिसीव करना है। मतलब कलर्स में आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है। मूलाधार चक्र का रंग बताया गया है लाल, और इसकी पोजीशन होती है रीढ़ की हड्डी के नीचे। अब आप देखिए इसकी पोजीशन कहाँ है, और ये हमारे बॉडी के कौन कौन से पार्ट को रिलेट करता है। ये अगर चक्र आपका इम्बैलेंस है, मोस्टली लेडीज का ये चक्र इम्बैलेंस होता है, उनके अंदर पैर दुखने की प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें उनके अंदर ही दिखती है। जिनको यूरिन इन्फेक्शन बार बार होता है, जमीन पे बैठने में दिक्कत होती है, ये चक्र उनका ब्लॉक रहता है। मतलब इसकी ऊर्जा संतुलित नहीं है, आपको इसकी ऊर्जा संतुलित करनी है। इमोशनल प्रॉब्लम में क्या होती है कि वो व्यक्ति बहुत हर बात में डरा हुआ रहता है, डिसीजन नहीं ले पाता है, उसके अंदर डेयरिंग नहीं होती है, हर चीज में उसको ऐसा लगता है ये काम होगा, असुरक्षा की भावना, इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है उनकी बहुत। तो ये बेस चक्र है, ये मूलाधार चक्र अगर इम्बैलेंस है, तो आप समझिए आपके ऊपर के चक्र तो इम्बैलेंस रहेंगे ही रहेंगे। जब नींव ही मजबूत नहीं है तो आगे इमारत कैसे मजबूत होगी। क्योंकि हर चक्र अपनी एनर्जी को एक दूसरे को एक्सचेंज भी करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि आपके साथ में आपका कोई दोस्त है, वो अगर कमजोर हो गया है, तो दूसरा व्यक्ति जो पावरफुल है वो उसको बार बार थोड़ी थोड़ी एनर्जी देता है। इसीलिए कोई भी एनर्जी, कोई भी चक्रास पूरी तरह से ब्लॉक नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी रहती है, और वो फीलिंग आपको समझ में आता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मतलब मेरा ये चक्र ब्लॉक है। अपने आप को खुद को जज करना है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है क्या, तो मेरा ये चक्र इम्बैलेंस है या इसकी एनर्जी जो है ब्लॉक्ड है। उसके बाद हमारा दूसरा चक्र आता है जो कि नाभि से नीचे है। 3 अंगुल नीचे बताई गई है इनकी पोजीशन, 3 अंगुल या 2 अंगुल, जिनकी बॉडी की हाइट और पर्सनैलिटी के हिसाब से 3 अंगुल या 2 अंगुल बताया जाता है। इस चक्र का नाम है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र यह हमारे शरीर में नाभि से 2 अंगुल नीचे होता है, और इसका कलर होता है ऑरेंज। ये हमारे शरीर में किडनी,
यूट्रस, ओवरी, इन सब प्रॉब्लम्स को रेगुलेट करता है। मेनोपॉज लेडीज के इसमें, और जो वेट गेन का प्रॉब्लम होता है, ओवर ईटिंग का प्रॉब्लम होता है, ये सब यहाँ से होता है। और एक बात और बताऊं, जो आजकल सब लेडीज में प्रॉब्लम हो रही है, लेडीज के जेंट्स में भी, हेयर फॉल की। आजकल छोटी छोटी उम्र में सबको गंजापन आ रहा है, बच्चों के बाल बहुत झड़ रहे हैं, बड़ों के बाल बहुत झड़ रहे हैं। तो उनका सबका मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है, ब्लॉक्ड है बोल सकते हैं। इसीलिए इतनी ज्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ रही है। स्वादिष्टान चक्र में आपको बता दिया कि इस तरह से उनके अंदर भी डिसीजन लेने की पावर बहुत वीक रहती है। हर जगह उनको दूसरों को फेस करने में, या बोलना चाहिए अपनी जो इमेज है वो खराब होने का डर बना हुआ रहता है। ऐसे और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, लेकिन अभी इतना डिटेल में आप लोगों को नहीं बता सकती, क्योंकि आज की क्लास में बहुत सारी टॉपिक्स कवर करने हैं। फिर अगला चक्र आता है मणिपुर चक्र। वो होता है नाभि से 2 अंगुल ऊपर। ये होता है, इसको बोला जाता है ऊर्जा का केंद्र। अब ये बॉडी के कौन से पार्ट में है? जहां हमारा स्टमक होता है, पैंक्रियास है, मतलब शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम, गैसेस, एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम, कब्ज की प्रॉब्लम, तो ये जिनको बहुत टाइम से कब्ज है, उनको अपना नीचे का तीनों चक्र को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर बीमारी का ओरिजिन होता है पेट। अगर आपका पेट साफ है तो आप बहुत तरह से हेल्दी रह सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है अनाहत चक्र या हार्ट चक्र, जिसकी पोजीशन होती है हमारे सेंटर ऑफ चेस्ट। इसका बीजाक्षर होता है यम, और कलर है ग्रीन। जो जो कलर से यहाँ बना हुआ है वही इसका कलर है। ये प्रेम, करुणा, दया का मुख्य केंद्र है। जिनका ये बंद होता है, वो, उनके मन में किसी के लिए दया भाव नहीं होती। दया भाव बोले तो क्या होता है? जैसे, मतलब कोई व्यक्ति दुखी है तो आप उसको इग्नोर करके इजीली जा सकते हैं, लेकिन अगर किसी का ये चक्र खुला होता है तो वो तुरंत भगवान से प्रार्थना करेगा, "हे भगवान, इनके ये दुख दूर करें, या मैं कैसे इनकी हेल्प कर सकता हूँ, या कोई संस्था है क्या जो इनकी हेल्प कर सकता है?" इस तरह से। तो हार्ट चक्र में जिसका ब्लॉक रहता है उनको मोस्टली बीपी की प्रॉब्लम, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, निमोनिया, ये सब चीजें उनको आती है। और मोस्टली अगर बहुत दिनों तक किसी व्यक्ति के लिए आपने मन में गांठ बांध के रखी है, उसके प्रति द्वेष की भावना पाल के रखी है, तो डेफिनेटली ये चक्र उस व्यक्ति के अंदर कैंसर की उपज पैदा कर देता है। ये इतना पावरफुल चक्र है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ हार्ट चेस्ट है। और इससे जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन आएगी, चाहे वो पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी, ये सारे चक्रास को देता है। तो इसीलिए हमेशा अपने जो धर्म में बताए गए हैं प्रतिक्रमण की, क्षमा याचना की, ये भावना हमको रोज सोने से पहले एक बार करनी चाहिए, कि भाई सबसे क्षमा, सबको क्षमा। तो ये चक्र ज्यादा ब्लॉक नहीं होता है। बाकी जो डेली इसमें है वो सब चीजें तो रेकी से ही पॉसिबल है, और उसके साथ में जो अफर्मेशन होती है उससे ही पॉसिबल है। उसके बाद हमारा अगला चक्र आता है विशुद्धि चक्र, जो हमारे कंठ के मध्य में होता है। और इसे हम बीजाक्षर से इसको एक्टिवेट किया जाता है। हल्का आसमानी नीला रंग होता है। इसका मुख्य काम होता है स्पीच, कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन ऑफ योर इमोशंस। मतलब आपके मन में बहुत सारी भावनाएं हैं, लेकिन बोलने के लिए आपके पास शब्द नहीं हो पा रहे हैं, या कई लोग उसको बोल ही नहीं पाते। सोचते हैं बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, पर वो बोल नहीं पाते। उनका ये चक्र ब्लॉक रहता है। ये यहाँ गले से संबंधित है, तो समझ लीजिए थायराइड हो गया, शोल्डर पेन हो गया, स्पॉन्डिलाइसिस हो गया, ये सारी बीमारी यहाँ से रेगुलेट होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा आज्ञा चक्र, अजना चक्र भी बोलते हैं जिसको, थर्ड आई चक्र। ये चक्र अगर इम्बैलेंस है तो उस व्यक्ति को नींद की प्रॉब्लम होती है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है। मतलब वो बोलते रहेंगे मैं तो कुछ ही नहीं सोचता, मैं तो कुछ ही नहीं सोचती, लेकिन वो दिन भर सोचते रहते हैं और उनको नींद भी नहीं आती है। जल्दी से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनका मेमोरी लॉस होता है। इस तरह से इन सब चक्रास के रोल रहते हैं बॉडी में अलग अलग। अब ये चक्रास अगर हमारे एक्टिवेटेड हैं तो व्यक्ति के अंदर उनको शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तौर पर काफी वो अपने आप को हेल्दी फील करता है।
उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र, जो हमारे माथे से 3 अंगुल ऊपर होता है। ये बॉडी के अंदर नहीं रहता है। स्पाइनल कॉर्ड में तो हमारे ये 5 चक्र ही रहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये छठवां यहाँ पर और सातवां जो होता है, जो हमारा ये चोटी बोल सकते हैं इसको, जो बचपन में तालू भरते हैं ना बच्चों के, वहां से थोड़ा 3 अंगुल ऊपर। इसका कलर होता है वायलेट कलर और इसका बीजाक्षर होता है ओम। ये होता है हमारा एनर्जी रिसीविंग सेंटर। हमको यह परमात्मा से कनेक्ट करता है। आप अगर वो ध्यान करने बैठे हैं या रेकी ऊर्जा को कॉल कर रहे हैं, मेडिटेशन करने बैठ रहे हैं, तो जो भी ऊर्जा आप ग्रहण करेंगे वो आपके सहस्रार चक्र से ही प्रवेश करेगी आपके सारे चक्रास में। ठीक है, तो ये इस तरह से अगर आपके चक्रास बैलेंस है तो आपका ऑरा भी उतना ही पॉजिटिव होगा और आप हर तरह से हेल्दी रहेंगे। यहाँ तक का एक बार चक्रास और इसका टॉपिक क्लियर हुआ आप लोगों को। अभी आप लोगों को फर्स्ट लेवल का अट्यूनमेंट देना है, तो आप लोगों को आपके पास एक मोमबत्ती या एक दीपक जला के रखना होगा। ये मैं आपको पहला बोलना भूल गई। तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास है दीपक जला हुआ है, उससे भी आपको अटेनमेंट मिल जाएगा। लेकिन आप क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए, जिनके पास है ओके, नहीं है तो भी चलेगा। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको 7 चक्रास इसीलिए बताया, उनके कलर्स इसीलिए बताए, क्योंकि अभी हम नमोकार मंत्र की ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। नमोकार मंत्र की ऊर्जा को ग्रहण करने का एक छोटा सा मेडिटेशन कराऊंगी, उसके बाद फिर मैं आपको अट्यूनमेंट दूंगी फर्स्ट लेवल का। फर्स्ट लेवल का अट्यूनमेंट होने के बाद आपको वो एनर्जी फील होगी, फिर कैसे आपको आपका ऑरा क्लीन करना है, आपके घर का ऑरा कैसे क्लीन करना है, और आपको कैसे अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना है, ये 3 प्रोसेस आपको अभी के इस सेशन में सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा 5 to 7 मिनट का आपका मेडिटेशन रहेगा। आप सभी ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं और शरीर को पूरी तरह से ढीला कर लें। शरीर को ढीला कर लें, अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेके जाएं। वीडियो ओपन कर लेंगे तो मैं जो एनर्जी भेजूंगी वो एनर्जी आपको रिसीव होगी। अपने पूरे शरीर को ढीला कर लें, एक गहरी सांस लें, सांसों को होल्ड करके रखें और फिर सांस को बाहर की तरफ छोड़ दें। फिर से एक गहरी सांस लें, सांस को होल्ड करके रखें, सांस को पूरी तरह से बाहर छोड़ दें। सांस को होल्ड करना इसीलिए बताया जाता है ताकि आपका मन स्थिर हो। आपका मन स्थिर करने के लिए आपको सांसों को होल्ड करना जरूरी है। कोई भी इस दौरान आंखें नहीं खोलेंगे। फिर से एक गहरी सांस लें, सांसों को होल्ड करें और अब सांसों को बाहर छोड़ दें। सभी अपने इष्ट प्रभु का ध्यान करें, आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, जो भी आपके इष्ट प्रभु हैं, ध्यान करें कि वो समूह में विराजमान हैं और दिव्य ध्वनि खिर रही है। ओंकार रूपी दिव्य ध्वनि आ रही है। 3 बार सभी ओंकार की चैंटिंग करेंगे और सभी अपने क्राउन चक्र पर अपना ध्यान लेके जाएंगे। क्राउन चक्र बताया, आपके माथे से 3 अंगुल ऊपर आपका क्राउन चक्र है। सभी अपना ध्यान लेके जाएंगे और देखिए समूह शरण में विराजमान प्रभु से दिव्य ध्वनि ओंकार के रूप में खिर रही है और वह ओम की ऊर्जा आप अपने क्राउन चक्र से ग्रहण कर रहे हैं। गहरी सांस लें और ओम की चैंटिंग करें।
ओम। फिर से गहरी सांस लें। ओम। एक बार और। ओम। एकदम रिलैक्स हो जाएं, अपना ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर ले जाएं। आप नमोकार मंत्र के पहले पद नमो अरिहंताणम की सफेद रंग की ऊर्जा, सभी देखें कि चंदा प्रभु भगवान की सफेद रंग की ऊर्जा आपके क्राउन चक्र से प्रवेश कर रही है। आपके क्राउन चक्र से प्रवेश कर रही है सफेद रंग की ऊर्जा, एक गोल चंद्रमा के रूप में आपके क्राउन चक्र से प्रवेश करती हुई आपके आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र से गले में आपके थ्रॉट चक्र में, और थ्रॉट चक्र से आपके हृदय चक्र में, हृदय से आपके मणिपुर चक्र में, फिर स्वादिष्ठान चक्र से होती हुई आपके मूलाधार चक्र में प्रवेश कर गई है। देखें आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी, जिसमें सातों पांचों चक्र हैं, वो सभी सफेद रंग से चमक रहे हैं। नमो हरि हंता। अपना ध्यान सिर्फ सफेद रंग की ऊर्जा पर लेके जाएं। सफेद चंद्रमा को देखें और आपके क्राउन चक्र से प्रवेश करते हुए आपके मूलाधार चक्र तक वह सफेद रंग की ऊर्जा पहुंच चुकी है। वह सफेद रंग की ऊर्जा पहुंच चुकी है। अब नमो सिद्धाणम की लाल रंग की ऊर्जा, पदम प्रभु भगवान का ध्यान करें। लाल रंग के पदम प्रभु भगवान, वासु पूज्य भगवान से लाल रंग की ऊर्जा निकल रही है। सूरज की तरह दमकता हुआ लाल रंग का प्रकाश पुंज आपके क्राउन चक्र में प्रवेश कर रहा है। अपना ध्यान लेके जाएं, अपनी सांसों को रोकें। अगर आपका ध्यान इधर उधर जाता है तो अपनी सांस को होल्ड करके आप लाल रंग की ऊर्जा को ग्रहण करें। ग्रहण करें, ग्रहण करें, आपके क्राउन चक्र से होते हुए उसको धीरे 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 नीचे उतारते हुए आपके मूलाधार चक्र में स्थित कर दीजिए। नमो सिद्धा। नमो सिद्धा। यह लाल रंग की ऊर्जा आपके शरीर के अंदर नया उत्साह और स्फूर्ति जागृत कर रही है। सिद्ध प्रभु, अनंतानंत सिद्ध प्रभु से ऊर्जा आपके शरीर में लाल रंग की ऊर्जा प्रवेश करके आपके पूरे शरीर के अंदर एक लाल रंग का प्रकाश जागृत कर रही है। सारे रोग बाहर निकल रहे हैं, आपके रोम रोम से सारे रोग बाहर निकल रहे हैं। फिर से एक गहरी सांस लें और सांस को रोकें और नमो सिद्धाणम की लाल रंग की ऊर्जा का ध्यान करें। आपके क्राउन चक्र के ऊपर लाल रंग की ऊर्जा गोल गोल घूम रही है। इमेजिन करें, गोल 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 घूमती हुई आपके क्राउन चक्र से प्रवेश कर गई है और धीरे 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 आपके मूलाधार चक्र के सारे नेगेटिव इमोशंस को रिलीज कर गई है। सारे नेगेटिव इमोशंस बाहर निकल गए हैं, बाहर निकल गए हैं, बाहर निकल गए हैं। इसके बाद हम नमोकार मंत्र के तीसरे पद नमो आर्याणम की ऊर्जा ग्रहण करेंगे। आचार्य परमेष्ठी, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, पीली रंग की ऊर्जा उनकी नेत्रों से निकल रही है। देखें, गोल्डन येलो कलर की ऊर्जा आपके सहस्रार चक्र के ऊपर एक चक्री की भांति तेज तेज घूम रही है। रिसीव कीजिए उस एनर्जी को, सांसों में खींच लीजिए उस एनर्जी को।
एक गहरी सांस लीजिए और देखिए कि किस तरह से वो पीली रंग की ऊर्जा आपके क्राउन चक्र से प्रवेश करती हुई आपके सातों चक्र में नीचे 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 उतरती जा रही है, और आखिरी में आकर वो आपके क्राउन चक्र से मूलाधार चक्र में स्थित हो गई है। फिर से एक गहरी सांस लेके उस येलो गोल्डन लाइट को अपनी सांसों में भर लीजिए और पूरे शरीर को आप गोल्डन येलो कलर की ऊर्जा से शुद्ध कीजिए। नमो आयरिया, नमो आयरिया। इसके बाद नमोकार मंत्र के चौथे पद उपाध्याय परमेष्ठी की हरी रंग की ऊर्जा हम ग्रहण करेंगे। देखिए, उपाध्याय परमेष्ठी की हरी रंग का ऊर्जा निकल रही है और आपके क्राउन चक्र के ऊपर एक बॉल के जैसे हरे रंग का एक ऊर्जा इकट्ठी हो गई है। इमेजिन कीजिए, अपनी सांसों को स्थिर कीजिए, अपना ध्यान अपने क्राउन चक्र के ऊपर लेके जाइए। हरे रंग की ऊर्जा, हरे रंग का एक बॉल है जो आपके ग्राउंड चक्र में प्रवेश कर रहा है। आने दीजिए, उसको आने दीजिए। अपनी सांसों को रोककर उसको अपनी सांसों के अंदर खींच लीजिए उस ऊर्जा को। उपाध्याय परमेष्ठी से ज्ञान की ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। खींचिए उस ऊर्जा को और सहस्रार चक्र से होती हुई वह आपके क्राउन चक्र, आपके थ्रॉट चक्र, हार्ट चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र में आकर स्थिर हो गई है। यह उपाध्याय परमेष्ठी की हरी रंग की ऊर्जा हमारे शरीर में वात्सल्य और प्रेम का गुण पैदा करेगी, हमारे अंदर से ईर्ष्या और द्वेष की भावना को बाहर निकालेगी। देखिए, आपके सातों चक्र किस तरह से प्रेम, ऊर्जा, वात्सल्य और सहानुभूति से भर गए हैं। आप पूरी तरह से शुद्ध होते जा रहे हैं। सांसों को फिर से हरे रंग की ऊर्जा से भर लीजिए। देखिए, हरे रंग की ऊर्जा से आपका पूरा शरीर हरा 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 हो गया है। जहां भी आपके शरीर में दर्द है, वहां पर उस ऊर्जा को ले जाइए और उस सांस को रोकिए और फिर देखिए, धीरे से सांस को छोड़िए, वो दर्द भी आपका बाहर निकल जाएगा। प्रणामो उवज्झाया, प्रणामो उवज्झाया। अब नमोकार मंत्र के पांचवें पद सर्व साधु, समस्त साधु परमेष्ठी की ऊर्जा को ग्रहण करना है। यह काले रंग की ऊर्जा या गहरे नीले रंग की ऊर्जा, आप जो भी इमेजिन कर सकते हैं उसे इमेजिन कीजिए। इस काले रंग की ऊर्जा से आपको शरीर की सारी नेगेटिविटी को हटाना है। आपके शरीर में चक्रास में हर पूरे 114 चक्र में जहां जहां भी ब्लॉक है, यह पूरी नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी। इसके साथ आपको एक काम करना है, उसमें आपको अरहम, अरहम का ध्यान करते हुए आपको उस अरहम बीजाक्षर को अपने राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है। अपने सॉरी लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है। अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे। गहरी नीली रंग की या काले रंग की ऊर्जा जो आपको विजुअलाइज होती है उसको इनहेल करें। अरहम, 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 अरहम। पहले 3 बार आप अरहम बोले, फिर को सांसों में खींच लीजिए आप। अरहम, अरहम, अरहम।
देखे कि वह अरहम की काली रंग की ऊर्जा या गहरे नीले रंग की ऊर्जा आपके शरीर के सातों चक्र में धीरे 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 पहुंचती हुई, जैसे कोई प्रेशर दे रही है, उस ढक्कन को, उस ब्लॉक को खोल रही है। ऐसे आप जोर देके अपने उस चक्रास पे उस अरहम बीजाक्षर को स्थापित कर दीजिए। फिर से एक बार खींचिए, अरहम अरहम अरहम। नीचे लेते जाइए, नीचे लेते जाइए, अरहम को नीचे लेते जाइए, एक एक चक्रास में नीचे लेते जाइए, नीचे लेते जाइए, और देखिए कि आपके मूलाधार चक्र से पूरे आपके शरीर की नेगेटिविटी बाहर निकल गई है, बाहर निकल गई है, बाहर निकल गई है। नमो लोए सौवसाहूणम्, नमो लोए सौवसाहूणम्। अब आप अपने चारों तरफ पांचों रंग की कलर की ऊर्जा को इमेजिन कीजिए, तो आपका जो ऑरा है, अभी आपने जो क्लींजिंग की है नमोकार मंत्र की ऊर्जा से, आपका ऑरा पूरा प्रोटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप रेकी की ऊर्जा को, ब्रह्मांड की पवित्र ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। देखिए, सबसे पहले नमो अरिहंताणम की सफेद रंग की ऊर्जा आपके शरीर के चारों तरफ एक गोल चक्र बना के आप उसके अंदर सुरक्षित बैठे हुए हैं। नमो अरिहंताणम की सफेद रंग की ऊर्जा के अंदर आप सुरक्षित बैठे हुए हैं। नमो सिद्धाणम की लाल रंग की ऊर्जा उसके आगे दूसरा प्रोटेक्शन लेयर बना रही है। नमो आयरियाणम की पीली रंग की ऊर्जा तीसरा प्रोटेक्शन लेयर बना रही है। नमो उज्जायाणम की हरे रंग की ऊर्जा चौथे लेयर को बना रही है। और नमो लोए सव साहुनम की गहरी नीली काली रंग की ऊर्जा पांचवा लेयर प्रोटेक्शन का बना रही है। अब आपका ऑरा पूरी तरह से पांच पांच ऊर्जा कवच से सुरक्षित हो चुका है, सुरक्षित हो चुका है, सुरक्षित हो चुका है। अब आप अपने हाथों को रब करें और अपने आंखों के ऊपर लगाएं, और सांस को अंदर खींचते हुए आंखों के ऊपर लगाएं। हाथों को रब करें, जितना रब कर सकते हैं रब करिए। हथेलियां गर्म होनी चाहिए, हथेलियां गर्म होनी चाहिए। हाथ सांसों को खींच के अपने आंखों के ऊपर रखें, और आपके शरीर में कहीं दर्द हो तो आप उस हाथ को वहां भी लगा सकते हैं। अभी आपके चक्रास को नमोकार की ऊर्जा से आप इनकी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन कराया है। अब आपको रेकी का अट्यूनमेंट मिलेगा। ये फर्स्ट लेवल का अट्यूनमेंट है, जिसके अंदर आपको कोई सिंबल्स नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ आपको मेथड बताया जाएगा कि आपको किस तरह से रेकी को कॉल करना है और अपने ऑरा को क्लीन करके उसको प्रोटेक्ट करना है। पर कभी भी कोई भी अट्यूनमेंट जो है वो, ऐसा रेकी के सिद्धांत में लिखा है कि वो मुफ्त में नहीं दिया जाता है। तो आप लोगों को एक संकल्प लेना होगा कि आप जो रेकी का फर्स्ट लेवल का जो हमने फ्री अट्यूनमेंट रखा है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं रखा है, उसके लिए आप अपनी इच्छा से या तो गाय को रोटी खिलाएंगे या एक पौधा लगाएंगे, प्लांटेशन। हमारे आज पर्यावरण की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो गई है एक वृक्षारोपण की। आप अपनी इच्छा से एक वृक्ष लगाएंगे, गाय को रोटी देंगे, और आप 21 दिन तक ओम रीम अरहम असिया उषा नमः की एक माला 21 दिन तक आपको फेरनी है। ये आपका संकल्प होना चाहिए आज के इस रेकी अट्यूनमेंट के लिए। ठीक है, आप सभी तैयार हैं? चलिए, एक गहरी सांस लें। गहरी सांस लेके, आपको पता है मैं बार बार इस चीजों में गहरी सांस लेना क्यों बताया जाता है? जब आप गहरी सांस लेके आप सांस को होल्ड करते हैं, तो होल्ड करने से क्या होता है कि जहां एनर्जी ब्लॉक होता है वहां पर वो बॉडी पार्ट बीमार होने लगता है। तो जब आप ऑक्सीजन लेके रोकते हैं तो उस पार्ट को ऑक्सीजन मिलती है, तो वो पार्ट हेल्दी होने लगता है। पहला ये रीजन। दूसरा रीजन, जब आप सांस होल्ड करते हैं तो आपका मन स्थिर होता है।
आप देखेंगे मन जहां जाता है आपकी सांसें वहां जाती है। ये अभी आपको ये जो है, ये जो स्वर विज्ञान है, उसका ये सिद्धांत है। वो अभी आपको ट्यूनमेंट के बाद मैं बताने वाली हूँ कि ये बहुत बड़ी विद्या है स्वर विज्ञान की, जिससे ये सांसों से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आप चाहे जो अपना काम, अपना दिन सफल कर सकते हैं। तो ये स्वर विज्ञान आप लोगों को एक बेसिक कुछ टिप्स मैं बताऊंगी। उससे पहले आप लोगों को रेकी के अट्यूनमेंट के लिए आप लोग सभी तैयार हो जाएं, और जिनको अट्यूनमेंट चाहिए, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, सभी अपना स्क्रीन वीडियो ओपन रखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी एनर्जी जाएगी। चलिए सभी पहले प्रार्थना करें। हे जिनेन्द्र भगवान, देवादिदेव, सर्वज्ञ प्रभु, वीतरागी प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। हे प्रभु, आप ब्रह्मांड की पवित्र रेकी ऊर्जा मुझे प्रदान करें। हे प्रभु, आप ब्रह्मांड की पवित्र रेकी ऊर्जा हमें प्रदान करें। हम इस रेकी ऊर्जा का उपयोग अपने और दूसरों के कल्याण के लिए उपयोग करेंगे। ठीक है। चलिए, अब इसके अंदर दो तीन चीजें हैं जो आप देख लीजिए। तो उस समय आपको आंखें नहीं खोलना है, मैं आपको जैसे बोलूंगी वैसे करना है। जब आपको मैं बताऊंगी कि नाभि के पास हाथ ले जाके आप ऐसे नाभि चक्र को एक्टिवेट करना है, तो नाभि के पास आप ऐसे हाथ को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है, 21 टाइम्स काउंटिंग मैं करूंगी, आप लोग सिर्फ बोलते जाएंगे। दूसरी चीज, जब मैं बोलूंगी लेफ्ट हैंड को नीचे रखे, राइट हैंड को ऊपर रखे, इस तरह से हमारे हाथों में चक्रास होते हैं, हमको उन चक्रास को एक्टिवेट करना होता है। तो हम इस तरह से रोटेट करेंगे तो हमारे हाथों के चक्रास एक्टिवेट होंगे। देन हमें इस हाथ के भी चक्रास को एक्टिवेट करना होता है, तब हम ये पोजीशन लेंगे। ठीक है, चलिए आप सभी आंखें बंद कर लें, 3 गहरी सांस लें। उसके बाद अपने राइट हैंड को अपने नाभि से चिपका लें। राइट हैंड को नाभि से चिपका लें, पूरा शरीर ढीला रखेंगे, एकदम आराम से बैठ जाएंगे, एकदम रिलैक्स पोजीशन में। राइट हैंड को नाभि से चिपका लें, एक लंबी गहरी सांस लें और पेट को फुलाएं, और फिर से सांस को छोड़ दें। लंबी गहरी सांस लें, पेट को फुलाएं और फिर सांस को बाहर छोड़ दें। फिर से एक लंबी गहरी सांस लें, पेट को फुलाएं और फिर सांस को बाहर छोड़ दें। अब राइट हैंड को नाभि से थोड़ा सा दूर लेके जाएं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपना हाथ नाभि के चारों तरफ घुमाएं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपना हाथ नाभि के चारों तरफ घुमाएं और मन में बोलते रहें कि मेरे सारे प्राण केंद्र, ऊर्जा केंद्र जागृत हो। आंखें बंद रखें सभी अपनी, और देखें कि आपके हाथों से एक गोल चक्राकार एनर्जी निकल रही है। इमेजिनेशन करना है आपको, जैसी आप भावना फील करेंगे, अपना ध्यान फोकस करेंगे, उतनी अच्छी एनर्जी आपके अंदर जाएगी। आप ध्यान दीजिए कि ऐसे गोल 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 सफेद रंग की ऊर्जा निकलकर आपके नाभि के अंदर प्रवेश कर रही है, और मन ही मन बोलिए कि मेरे सारे प्राण ऊर्जा केंद्र जागृत हों। मेरे सारे प्राण ऊर्जा केंद्र जागृत हों। मैं मंत्र बोल रही हूँ, आप लोग हाथ रोटेट कीजिए। ओम अर्हम नमः, 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 ओम अर्हम नमः। मेरे सारे प्राण ऊर्जा केंद्र जागृत हों, जागृत हों, जागृत हों। ठीक है। अब उसके बाद अपने दोनों हाथों को आप अपने शोल्डर से ऊपर लेके जाएं, और जिस तरह से डमरू रोटेट करने के लिए हाथ घुमाते हैं, उस तरह से हाथों को वाइब्रेट करें। हाथों को वाइब्रेट करें 30 टाइम्स, और नमोकार मंत्र बोले। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जाणम, नमो लोए सवसावनम। इमेजिन करें कि आपके फिंगर टिप्स पे भारीपन आते जा रहा है, और यूनिवर्स से कोई एनर्जी है। सूरज को, चंद्रमा को इमेजिन करें, वहां से किरणें निकलकर आपके हाथों के अंदर प्रवेश कर रही है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जाणम, नमो लोए सवसावनम। शोल्डर से ऊपर ले जाएं हाथों को, थोड़ा शोल्डर से ऊपर ले जाएं।
दो ही एक एक 30 सेकंड का काम है सिर्फ। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्झाणम नमो लोहे सर्वसांगम। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्झाणम नमो लोहे सर्वसांगम। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्झाणम नमो लोहे सर्वसांगम। अब अपने हाथों को ऊपर ही रोक के कप शेप बनाए अपने माथे के ऊपर। जैसे एक कमल खिला हुआ होता है, कप शेप बनाते हैं, जैसे आप कुछ आप रिसीव करने के लिए आपने दोनों हाथों को जोड़ लिया हो। हाथों को, हथेलियों को खुला रखना है। हथेलियों को खुला रखना है। हथेलियों को खुला रखना है। और उसके बाद अब आपको प्रार्थना करनी है। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान, 24 तीर्थंकर भगवान, आप मुझे मेरे हाथों में रेकी शक्ति को जागृत करें, ताकि इस शक्ति के द्वारा मैं सबका कल्याण कर सकूं। हे रेकी ऊर्जा, एम्पावर मी। हे रेकी ऊर्जा, एम्पावर मी। ब्रह्मांड की पवित्र रेकी ऊर्जा, जितने भी क्लाइंट है जिनका वीडियो ओपन है उन सभी को ऊर्जा प्रदान करें। रेकी ऊर्जा उन सभी के अंदर ऊर्जा प्रदान करें। अब जिस तरह से आप अपने कपड़े पहनते हैं उस तरह से आंखें किसी को नहीं खोलना है। आपको यह ऊर्जा मिल रही है। आप सभी को यह ऊर्जा मिल रही है। आप सभी को यह ऊर्जा मिल रही है। रिसीव करें। देखिए हाथों में भारीपन आ रहा है, कुछ बहुत भारी चीज आपके हाथों में आ गई है। और उस ऊर्जा को आप कपड़े पहनते वैसे अपने पूरे शरीर में ओढ़ लीजिए। पूरे शरीर में धीरे 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 ओढ़ लीजिए। धीरे 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 धीरे, क्रॉस नहीं करना है हाथों को। धीरे 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 पूरे शरीर में ग्रहण कीजिए उस ऊर्जा को। पूरे शरीर में ग्रहण कीजिए उस ऊर्जा को। हे ब्रह्मांड के दिव्य प्रकाश, मेरे भीतर प्रवेश करे। मेरे अंदर उपचार करने की शक्ति जागृत करे। मैं अपना उपचार स्वयं करना चाहती हूँ। मैं अपना उपचार स्वयं करना चाहती हूँ। हे ब्रह्मांड के दिव्य प्रकाश, मेरे अंदर प्रवेश करे। मेरे अंदर प्रवेश करे। अब देखे, आंखें बंद रखनी है अपनी। आंखें बंद रखनी है। आपकी यह ऊर्जा धीरे धीरे आपके क्राउन चक्र से, आपके आईब्रोज में, आपके फोरहेड में, आपके फेस पे, आपके कंधों पे, पेट पे, पीठ पे, थाइस पे, पैरों में, यह ऊर्जा आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर चुकी है। ओम ह्रीम रमस्या उषा नमः। ओम ह्रीम रमस्या उषा नमः। हाथों की हथेलियों को खोल के रखेंगे ऊर्जा रिसीव करने के लिए। सभी अपनी हथेलियों को खोल के रखेंगे। ऊर्जा को रिसीव करने के लिए सभी अपनी हथेलियों को खोल के रखेंगे। अपनी हथेलियों को खोल के रखेंगे। आंखें कोई नहीं खोलेगा। आंखों से एनर्जी बाहर निकल जाती है। आप लोग समझिए इस चीज को। आंख बहुत मुख्य ऊर्जा का केंद्र है। जितनी अच्छी आपको एनर्जी लेना है, आप आंखों को बंद रखिए। मैं यहाँ हूं, आप सबको देख रही हूँ। किसी का कुछ भी गलत हुआ मैं बता दूंगी। अब अपना राइट हैंड लेफ्ट हैंड को नीचे रखिए जैसे मैंने बताया था, और राइट हैंड को उसके ऊपर रख के 21 बार क्लॉकवाइज घुमाएं। और सांस को खींचें। सांस को खींचें, सांस को रोकें। और उस ऊर्जा को अपने हाथों के ऊपर गोल गोल घुमाएं। मेरे हाथों के चक्र जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो। मेरे हाथों के चक्र जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो। इमेजिन करें, अपना ध्यान लगाएंगे तो आपको यह ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि यह पूरा खेल ध्यान का है। आपका ध्यान कहीं गया तो आपकी सांसें कहीं गई, तो आप उस एनर्जी को रिसीव नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर की बात है, अपना ध्यान स्थिर कीजिए। इमेजिन कीजिए सफेद रंग की ऊर्जा आपके हाथों में प्रवेश कर रही है। सफेद रंग की ऊर्जा आपके हाथों में प्रवेश करिए। बोले, अब मेरे हाथों के चक्र जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो। अब उसके बाद उस हाथ को नीचे कर लीजिए जो हाथ ऊपर था। अब दूसरे हाथ में भी ऐसी ही वाइब्रेशन भेजेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हथेली दूसरी ऊपर घुमाएंगे जोर जोर से। रेकी ऊर्जा जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो। मेरे हाथों के सभी चक्र जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो। ओम ह्रीम रमस्या उषा नमः। 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 अब अपनी खुली हथेली को दोनों थाइस पे रख ले और 3 बार ओम चैंटिंग करें।
सबने अपने थाइस पे रख लिया, हथेली को खुली पोजीशन में, हथेली को खुली रखेंगे, हथेली से ही आपको एनर्जी मिलने वाली है। आसमान की तरफ इस तरह से खुली रखते हैं ना, वैसे हथेलियों को रखे। अब ओम चैंटिंग कीजिए और देखिए ऊपर से ओम निकलता हुआ आपकी हथेली के अंदर प्रवेश कर रहा है। ओम, ओम की ऊर्जा को ग्रहण कीजिए, अपना ध्यान ओम पे ले जाइए, अपनी सांसों को रोकिए अगर ध्यान इधर उधर जा रहा है तो। देखिए ब्रह्मांड से ओम की ऊर्जा निकलकर आपकी हथेली में प्रवेश कर रही है। ओम, ओम, ओम। हाथों में संवेदना महसूस करें। ओम की चैंटिंग से आपके शरीर में संवेदना हो रही है। और अब अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में सिर के ऊपर रखें और भगवान से प्रार्थना करें। प्रणाम मुद्रा में सिर के ऊपर रखें और प्रार्थना करें, आंखों को बंद रखें और ध्यान करें। देवादिदेव अरिहंत प्रभु, सिद्ध प्रभु, मुझे रेकी की ऊर्जा प्रदान करें, मुझे रेकी की ऊर्जा प्रदान करें, मुझे रेकी की ऊर्जा प्रदान करें। देखें कि आपके हाथों से ऊर्जा प्रवेश करते हुए आपके पूरे शरीर में फैल रही है। ब्रह्मांड से यह ऊर्जा आपके हाथों के जरिए पूरे शरीर में फैल रही है, पूरे शरीर में फैल रही है, शरीर में पूरा प्रकाश फैल गया है। अब अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के आगे प्याले की भांति रखें। जिस तरह से दोनों हम भगवान को आहार, महाराज को आहार देते हैं तो किस तरह से वो अपने हाथों को, अंजुली को रखते हैं, उस तरह से अपने हाथों को अपने चेस्ट के सामने रखें, आंखें बंद रखें और देखें कि यूनिवर्स से एक सफेद रंग की प्रकाश की ऊर्जा निकलकर आपके हाथों के अंदर प्रवेश कर रही है। देखिए एक सफेद प्रकाश आपके हाथों के अंदर प्रवेश कर रहा है। सफेद रंग का प्रकाश आपके हाथों के अंदर प्रवेश कर रहा है। ओम ह्रीमरमस्या उषा नमः। 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 हे प्रभु, मेरे ये हाथ अब रेकी शक्ति के हाथ हैं। इससे मैं और अपना और दूसरों का भला कर सकूं, ऐसी मुझे शक्ति प्रदान करे। अब अपने दोनों हाथों को क्रॉस करें, जैसे हम स्वीकार करते हैं, अपने चेस्ट पे रखें। हे प्रभु, मैं आपके द्वारा प्रदत्त की हुई इस रेकी ऊर्जा को ग्रहण करती हूँ। मैं इस रेकी ऊर्जा को स्वीकार करती हूँ। इस रेकी शक्ति से मेरे शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ, शांत और संतुलित करो। हे प्रभु, मेरी आत्मा को स्वस्थ, शांत और संतुलित करो। अब शरीर में प्रवेश करते हुए देखें, सफेद रंग का प्रकाश यूनिवर्स से आ रहा है और आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। आपका पूरा शरीर एक चमकते हुए सफेद प्रकाश की तरह हो चुका है। आप पूरी तरह से अपने आप को सफेद ऊर्जा में घिरे हुए देख रहे हैं। अब प्रणाम मुद्रा में लाके सबका धन्यवाद करें। मैं ब्रह्मांड की पवित्र रेकी ऊर्जा का धन्यवाद करती हूँ। सभी बोलेंगे मन में, मैं ब्रह्मांड की पवित्र रेकी ऊर्जा का धन्यवाद करती हूँ। मैं स्वयं का धन्यवाद करती हूँ। मुझे जिन्होंने रेकी सिखाई, मेरा नाम स्मिता पाटनी लेके आप मेरा धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि जब भी किसी से कुछ ग्रहण किया जाता है तो उनका आभार जरूर व्यक्त करना चाहिए। मैं मेरे परिवारजनों का धन्यवाद करती हूँ। संपूर्ण सृष्टि का धन्यवाद। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। अब आपको संकल्प दिया है 21 दिन तक आपको अस्यावसा नमक की जाप करनी है। गाय को रोटी खिलाएं या एक प्लांट, एक पौधा आप लगाएं, घर पे लगाएं या बाहर कहीं भी लगाएं। अब इस ऊर्जा को हमको फील करना है, तो उसके लिए आप सभी क्या करें, इस तरह से उंगली को करके आप अपने हाथों को करके अस्यावसा नमा मंत्र का जाप करें। राइट हैंड का फिंगर, पांचों फिंगर्स को जोड़ के लेफ्ट हैंड में कीजिए। ओम ह्रीमरम अस्यावसा नमः। मन में जाप करें या जोर से बोले, ओम ह्रीमरम अस्यावसा नमः। ओम ह्रीमरम अस्यावसा नमः। ओम ह्रीमरम अस्यावसा नमः। ओम ह्रीमरम अस्यावसा नमः। नेक्स्ट अगले हाथ पे ओम ह्रीमरम अस्यावसा नमः। ओम ह्रीमरम अस्यावसा नमः। ओम ह्रीमरम अस्यावसा नमः। ओम ह्रीमरम अस्यावसा नमः। अब हाथों को रब करें, हाथों को रब करें और बोले, हे रेकी ऊर्जा,
मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं स्वयं का धन्यवाद करती हूँ। मेरे माता पिता और रेकी गुरु का धन्यवाद करती हूँ। रेकी ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो। रेकी ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो। ओम राम ह्रीम रूम रोम रहस्यवसा नमः। ओम राम ह्रीम रूम रोम रहस्यवसा नमः। ओम राम ह्रीम रूम रोम रहस्यवसा नमः। हाथों को जितना रब करेंगे उतनी अच्छी एनर्जी आपके पास आएगी। हाथों को रब कीजिए, रब कीजिए। फिर उसके बाद हाथों को इस तरह से ब्रह्मांड से ओपन करें, ब्रह्मांड में फील करें, नीचे लेके आए धीरे धीरे। देखिए आपको हाथों में भारीपन फील हो रहा है, धीरे धीरे लेकर आए। हाथों में भारीपन फील हो रहा है, हल्का हल्का। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही आपकी रेकी ऊर्जा है। अब इस रेकी ऊर्जा का उपयोग बताती हूँ मैं। इसको कॉल आपने किया है ना, उसी तरह से जब आप इसका उपयोग करने के बाद इनको वापस भेजना होता है। वापस भेजने का मेथड पहले बता देती हूँ। जिस तरह से आपने कॉल किया उसी तरह से आपको वापस से, मैं स्वयं का धन्यवाद करती हूँ, माता पिता गुरुजनों का धन्यवाद करती हूँ, रेकी गुरु का धन्यवाद करती हूँ। रेकी ऊर्जा अपने स्थान पर जाए। इस तरह से हाथों को क्रॉस करेंगे, कट कट कट। क्या होता है, जैसे हमने नल खोला, हमको जितनी उपयोगिता थी हमने पानी भर लिया, फिर हम नल बंद कर देते हैं। उसी तरह से हमको रेकी ऊर्जा से जितनी भी एनर्जी लेनी थी हम लेने के बाद हमें उसको अपने साथ उनका कनेक्शन क्लोज करना होता है। ठीक है, आप हाथ क्लोज कर लीजिए। कभी ऐसा होता है कि आप भूल गए, हड़बड़ में उठ गए, तो जब याद आए आप तब भी उसको रेकी, थैंक्स टू रेकी, थैंक्स टू माई सेल्फ, थैंक्स टू माई पेरेंट्स एंड माई गुरुजन, इन सब का थैंक्स करके आप रेकी को कट कर दीजिए, हाथ धो लीजिए, थैंक्स जरूर कीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको पहले ऑरा क्लीनिंग बताती हूँ। ठीक है, ऑरा क्लीनिंग के दो तीन मेथड है। आप यूनिवर्स से एक गोल्डन कलर की कोम्ब भी ले सकते हैं। आंखें बंद करें, यूनिवर्स मुझे एक गोल्डन कलर की कोम्ब प्रदान करे ताकि मैं उससे अपना ऑरा क्लीन कर सकूं। ठीक है, कोम्ब ले लिया आपने हाथ में। अब आपको ऊपर से नीचे धीरे धीरे आपके सातों चक्र पे घुमाना है कि मेरे सातों चक्र क्लीन हो रहे हैं, क्लीन हो रहे हैं, क्लीन हो रहे हैं। ये वन टाइम, फिर धीरे 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 ऐसे करेंगे, ये सेकेंड टाइम, और फिर ऐसे ये थर्ड टाइम। थर्ड टाइम करके आप उसको धरती में उसकी नेगेटिविटी डाल दिए। लेकिन हमको क्या अधिकार है कि हम धरती को गंदा करें? हम नहीं कर सकते, इसलिए हमको वापस से धरती को भी वापस से शुद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार आप क्लींजिंग करने के बाद आप धरती को शुद्ध जरूर करेंगे। इसके पहले सेशन में मैंने गोल्डन कुंभ नहीं बताई थी। इसके पहले मैंने बताया था आप अपने हाथों में ही रेकी कॉल करके ओम ह्रीम अस्याउसा नमः बोल के रेकी शक्ति मेरे हाथों में प्रवाहित हो, और इस तरह से आप अपने हाथों से भी अपना ऑरा क्लीन करके 1 2 3, ये एक हुआ फ्रंट से। फिर यहां से 1 2 3, फिर बैक, पीछे हाथ नहीं जा रहा है लेकिन एनर्जी पीछे जाती है। 1 2 3, हाथों में है पूरी नेगेटिव एनर्जी। 1 2 3, पूरे हाथों में लेके फिर धरती में समाहित हो, 3 बार झाड़ना है। शुद्ध हो, दोनों बोलना है, धरती में समाहित हो, शुद्ध हो। ये हो गया आपका ऑरा क्लीन। अब आपको अपना ऑरा करना है प्रोटेक्ट। ये बहुत जरूरी चीज है। उसके लिए आपने वापस से एक बार हाथ रब करे, ओम ह्रीम अस्याउसा नमः, ओम ह्रीम अस्याउसा नमः, ओम ह्रीम अस्याउसा नमः। लेफ्ट हैंड को ऐसे करें, राइट हैंड से अपने माथे पे सर्कल बनाए। ठीक है, और इमेजिन करें कि पूरी व्हाइट लाइट से आप कवर्ड हो गए। ठीक है, और उसको बोल दे आप अपने ऊपर ही सेफ सेफ सेफ, या फिर लॉक लॉक लॉक। ठीक है, यहाँ क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट लेवल का है। सेकेंड लेवल के अलग मेथड होते हैं, सॉरी, हाँ मतलब जिसमें हमने सिंबल दिया है उसमें सिंबल से लॉक करना सिखाया है। ये एक तरीका हुआ। अब जो लोग रेकी नहीं जानते, आपके घर के बच्चे हैं,
आपके घर के और अदर मेंबर्स है वो रेकी नहीं जानते हैं, लेकिन नमोकार मंत्र की तो पावर है, उसको तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता, वो तो हर काम कर सकता है नमोकार मंत्र। तो आप अपने घर के बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, अपने हस्बैंड को, भाई, सबको ये मेथड अपना ऑरा लॉक करने का सिखाइए। मुनि मुद्रा अंजुलि जैसे बनाते ऐसे रखेंगे, असिया उस नमः, रक्षाम कुरु कुरु, नाभि तक हाथ लेके जाएंगे। असिया उस नमः में यहां से राइट टू लेफ्ट, फिर यहां से इस चक्र से अपने नाभि चक्र तक रक्षाम कुरु कुरु 3 बार करना है। असिया उस नमः, रक्षाम कुरु कुरु। फिर उसके बाद अपने हाथों से आप बोलेंगे लॉक लॉक लॉक। ठीक है, ये आपका ऑरा लॉक हो गया 24 आवर्स के लिए। जब आप स्नान कर लेंगे तब ये आपका ऑरा फिर से अनलॉक हो जाता है। समझ में आ गया सबको किस तरह से अपना ऑरा क्लीन करना है, ऑरा लॉक करना है। उसके बाद फिर आपको हीलिंग करना है। हीलिंग करने के लिए आप इसी तरह से, आपको जहां भी दर्द है, आप दर्द वाले स्थान पे डायरेक्ट आप उसका इलाज करोगे, उसकी बजाय ये ज्यादा अच्छा है कि आप उसके रूट कॉज को क्योर करें। रूट कॉज क्या है? आपका चक्र इम्बैलेंस है। जिनके घुटनों में, कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, पिंडलियों में, पैरों में बहुत ज्यादा गर्माहट दर्द है, तो उनको रूट चक्र को हील करना है। जिनको गैसेस बनती है, कब्ज की प्रॉब्लम है, एसिडिटी होती है, तो उनको अपने नीचे के दोनों चक्र को हील करना है। तो आप क्या कीजिए, हर व्यक्ति के सातों चक्र में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। आप फर्स्ट लेवल के सभी रेकी चैनल बन चुके हैं। अभी आपको चैनल बोला जाएगा। चैनल क्यों? क्योंकि आप उस एनर्जी को रिसीव करके अपने हाथों से उस एनर्जी को लेंगे। रिसीव होगा आपके क्राउन चक्र से और एनर्जी एमिट होगी आपकी हथेली से। फिर उस हथेली की ऊर्जा आपको अपने बॉडी के 7 चक्रास में 3-3 मिनट रख के उनको 7 चक्रास को हील करना है। आप इस तरह से 21 दिन तक करें। आप खुद अपने बॉडी में, अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में बहुत अच्छे चेंजेस आप फील करेंगे। ठीक है, इसके लिए कोई समय की पाबंदी नहीं है। सिर्फ आप 1 गिलास आप पानी पीजिए, पानी पी के बैठिए और अपने 7 चक्रास को इस तरह से कीजिए। क्या करना है आपको? मैं स्वयं का धन्यवाद करती हूँ, मेरे माता पिता, गुरुजनों, रेकी गुरु का धन्यवाद करती हूँ, और मैं इस पवित्र रेकी ऊर्जा का धन्यवाद करती हूँ। हाथों को रब करना है। ओम ह्रीम रमस्या उत्सनमा 3 बार बोलना है। ओम ह्रीम रमस्या उत्सनमा, ओम ह्रीम रमस्या उत्सना, रेकी ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो। इतना बोल के आपको ऑरा क्लीन करके फिर से अपने सातों चक्रों में, आपको अपने आज्ञा चक्र में रखना है। आप इस तरह से हाथ रखेंगे। आपके थ्रॉट चक्र में रखना, आप इस तरह से हाथ रखेंगे। हार्ट चक्र में रखना, इस तरह से हाथ रखेंगे। उसके नीचे नाभि के ऊपर अपने हाथ, फिर नाभि से नीचे, और फिर अपने यूरिनल पॉइंट पे रखेंगे। वहां से मूलाधार चक्र में आपकी एनर्जी पहुंच जाएगी। 3-3 मिनट से आप इन सभी चक्रास को हील कीजिए 21 दिन तक। हीलिंग करने के बाद फिर आपको रेकी को क्लोज करना है। अभी इसके अंदर बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि हम अपना ऑरा क्लीन पहले करें, रोज करें, क्या करें? जी हाँ, आपको रेकी कॉल करके सबसे पहले अपना ऑरा क्लीन करना है। और आप ऑरा प्रोटेक्शन हीलिंग के बाद भी कर सकते हैं और हीलिंग के पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, आप जब हीलिंग ले रहे हैं अपनी, तब भी आप पहले आप अपना ऑरा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो मैंने प्रोटेक्शन बताया इस तरह से करना है, और एक से सेफ 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 3 बार करके अपने आप को सेफ फील करना है। नहीं तो अस्या उसा नमा रक्षाम कुरु कुरु से लॉक लॉक लॉक, इस तरह से ऑरा लॉक करना है। देन आपको हीलिंग करना है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइए कि हम ये पहले करें कि बाद करें। स्टेप सबसे पहला यही है, रेकी कॉलिंग। कॉलिंग के बाद ऑरा क्लिंजिंग, ऑरा क्लिंजिंग के बाद ऑरा प्रोटेक्शन, ऑरा प्रोटेक्शन के बाद हीलिंग, एंड हीलिंग के बाद रेकी क्लोजिंग। क्लोजिंग मतलब कनेक्शन आपको डिस्कनेक्ट करना है। सीक्वेंस सबको समझ में आ गया? ये आपको सीक्वेंस ध्यान में रखना है। अब ये तो हो गई रेकी की बात। इसका आप लोग एनर्जी एक्सचेंज भूलेंगे नहीं। 21 दिन तक आपको उमरी मेरा मसीहा की जाप करनी है। अच्छा, और जब आप हीलिंग कर रहे हैं तब आपको क्या बोलना है, क्या सोचना है 3 मिनट तक? कि मेरे इस चक्र में एनर्जी पहुंच रही है और मेरा यह चक्र की ऊर्जा
दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आपकी अगर पर्टिकुलर कुछ प्रॉब्लम है उस चक्र से रिलेटेड, तो मेरा ये ठीक हो रहा है, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। बीमारी का नाम आपको नहीं लेना है। किसी भी तरह की बीमारी आपको है, उस बीमारी का नाम नहीं लेना है। उस चक्र पे आप 3 मिनट से ज्यादा भी हील कर सकते हैं। अगर आपको फील हो रहा है कि वहां ज्यादा एनर्जी जा रही है, तो आप अपना हाथ वहां रखिए। इट मीन्स कि उसको वहां पर और एनर्जी की जरूरत है। ठीक है ना? उस एनर्जी की और जरूरत है, इसलिए आप अपना हाथ वहां से हटाइए मत, थोड़ी देर और रखिए। समझ में आया? और आपको ओम ह्रीम अस्यावस नमः की जाप करते जाइए। अगर आपको कोई विचार, अच्छे पॉजिटिव विचार आ रहे हैं, तो वो बोलिए। पॉजिटिव अफर्मेशन आपकी बॉडी रिसीव करती है। और नहीं आ रही है, तो ओम ह्रीम अस्यावस की जाप कीजिए। ठीक है? डन। चलिए, अब हम हमारा अगला टॉपिक आता है, हम किस तरह से अपने पानी को चार्ज करें। इस पानी को हमको हीलिंग वाटर बनाना है। पानी में सबको पता है, हमारे ग्रंथों में लिखा है, इसमें जीव होते हैं और जीव के अंदर चेतना होती है। चेतना होती है मतलब क्या है? उसके अंदर ज्ञान दर्शन का गुण है। मतलब उसके अंदर रिसीविंग पावर है। किस चीज की? एनर्जी की रिसीविंग पावर है। अब अगर आप इसको पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देंगे, तो यह पॉजिटिव एनर्जी रिसीव करेगा और आपके लिए, आपकी बॉडी के अंदर जाकर वैसा ही काम करेगा। ठीक है? प्रमाण सागर जी महाराज जी ने अपने शंका समाधान में बहुत बार बताया है कि पानी का उन्होंने किस तरह से कैलीग्राफी करके कुछ इनका एक्सरे निकालते हैं। एक ग्लास पानी में पॉजिटिव फॉर्मेशन डालते हैं और एक में नेगेटिव फॉर्मेशन, और दोनों को जमा दिया जाता है। ठीक है? और जब उनको जब जमा दिया जाता है, तब उनके एक्सरे में समझ में आता है कि जिसको पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहा था, तो उसका अंदर किस तरह से डायमंड शेप में वो पानी दिख रहा है। उसका एक्सरे निकाला गया तो। और जो जिसको बुरी बुरी अफर्मेशन दे रहे थे, उसका कंकाल की तरह उसका एक्सरे दिख रहा था। तो अब हमको क्या करना है? इसको अपने लिए मेडिसिन बनाना है। मेडिसिन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? वापस से हम ओम ह्रीम, स्वयं का धन्यवाद। स्वयं का धन्यवाद क्यों करना है बताएंगे आप? ये शरीर आपका है? नहीं है ना? सिर्फ हमको इस पर्याय में मिला है। तो हमको, हम इस शरीर को एज अ चैनल यूज कर रहे हैं, तो हमको इसका धन्यवाद तो करना पड़ेगा ना। तो इसलिए मुझे ब्रह्मांड ने चूज किया है कि मैं एक रेकी चैनल बन सकूं, एक रेकी हीलर बन सकूं। इसलिए मुझे अपने शरीर का धन्यवाद करना है। माता पिता ने जन्म दिया है, इस सृष्टि ने हमें पूरे पंच तत्वों की इतनी ऊर्जा दी है। तो इसलिए माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद हमें मिलता रहे, उसके लिए उनका धन्यवाद। फिर अब हमें रेकी ऊर्जा का धन्यवाद करेंगे, तो वो चैनल ओपन हो जाता है, रेकी ऊर्जा का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम नमोकार की ऊर्जा डालेंगे इसमें। ओम ह्रीम अस्याउसा नमः, ओम ह्रीम अस्या। इनको हाथों को रब करने से अंदर के जो चक्रास होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, इसलिए हाथों को रब किया जाता है। और फिर मंत्र बोल के हम क्या करेंगे? पानी की गिलास को इस तरह से रख के और इसके अंदर एनर्जी डालेंगे। एनर्जी डालेंगे नमोकार मंत्र बोलते हुए। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वच्छायणम, नमो लोय सवसवनम। इस तरह से बोल के आप हाथ इसके ऊपर रख दीजिए। अब आप इस पानी को किस लिए यूज करना चाहते हैं, वो अफर्मेशन दीजिए। यह पानी मेरे लिए औषधि तुल्य है। यह पानी मेरे लिए अमृत तुल्य है। इस पानी को पीने से मेरे शरीर का पीएच बैलेंस रहता है। मेरी एसिडिटी ठीक हो गई है। इस पानी को पीने से मेरा मन शांत रहता है, मेरा क्रोध कम हो गया है, मैं फोकस्ड रहती हूँ, मेरा डाइजेशन बहुत अच्छा हो गया है। अपने लिए, बच्चों के लिए, घर में किसी के लिए भी आप, खासकर जो व्यक्ति बीमार है उनको, तो आपको नमोकार मंत्र की एनर्जी से, या आप लोग, बहुत सारे लोग भक्तामर का भी प्रभाव जानते हैं। आप 48वां 45वां जो कड़ा है उद्बुध भीषण वाला, उसकी एनर्जी, रेकी के एनर्जी के साथ आप उस पानी में डाल के अपने घर में जो बीमार व्यक्ति उनको पिलाइए। खाने में एनर्जी डालिए, उससे वो जल्दी ठीक होने लगेंगे। उन वो जो मेडिसिन घर में दवाएं ले रहे हैं, उन दवाइयों को आप चार्ज कीजिए। फर्स्ट लेवल में ही बहुत पावर है। उसके बाद आपको ये अफर्मेशन देके, आपको 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के आपको इसको, पानी को पीना है। ठीक है? समझ में आ गया पानी को कैसे चार्ज करना है? आपने पहले रेकी कॉल किया। रेकी कॉल करके आप पानी की गिलास हाथ में रख के आपने इसमें
एनर्जी डाली, नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, नमो वज्झाणम, नमो लोहे सर्वसावनम बोल के एक बार हाथ इस पे रख दिया। पॉजिटिव अफर्मेशन डालने से पहले आप पानी को धन्यवाद करें, इस पानी का धन्यवाद, इस यह पानी अमृत तुल्य है, औषधि तुल्य है। फिर आप उसके बाद आपकी जो भी चीज के लिए आप पानी को बनाना चाहते हैं वो बनाएं, और नमोकार मंत्र पढ़ के फिर आप उस पानी को पी लीजिए। ठीक है। इसके अंदर मतलब पहले सेशन में मैंने बताया था कि आप पानी की एनर्जी को क्लीन भी कर सकते हैं, पर दैट इज नॉट अ वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रोसेस। आप डायरेक्ट एनर्जी डालेंगे तो भी चलेगा। जब आप दूसरे के घरों में जाते हैं तो वहां पर आप पानी पीते हैं, क्या आप होटल में जाते हैं बिस्लरी का पानी पीते हैं, तो मेरा ये कहना है कि उसमें आप लोग नेगेटिव एनर्जी जरूर क्लीन करें। बहुत हमारी ट्रैवलिंग होती है, हमारी आउटिंग होती है, हम बिस्लरी के पानी से नहीं बच सकते, लेकिन वो पानी कहाँ कहाँ से आया है, किन किन हाथों से आया है, वो वाइब्रेशन को कैच करने के लिए पानी जितना सेंसिटिव चीज कुछ नहीं है। तो आप उस पानी को एक बार ढक्कन खोल के आप उसमें एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से एनर्जी को डाल दीजिए, और उसके बाद उसको शुद्ध 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 कर दीजिए। और उसके बाद आप ढक्कन के ऊपर हाथ रख के नमोकार मंत्र पढ़िए और फिर पानी को पीजिए। आधी से ज्यादा परेशानी, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सिर्फ इस पानी की वजह से हो रही है, क्योंकि अभी पूरा आरओ वाटर और बिस्लरी वाटर की वजह से सारे मिनरल्स पानी के खत्म हो चुके हैं, और जो आपके बॉडी का पीएच जो है वो इम्बैलेंस कर रहे हैं। और जहां पीएच आपकी बॉडी का एसिडिक हो गया, वहां आपके इंटरनल ऑर्गन सारे उनकी वर्किंग एफिशिएंसी कम 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 होती जाती है, और हम कम उम्र में ही बड़ी बड़ी बीमारियों को देख रहे हैं, सबको हो रही है। सिर्फ आप पानी को चार्ज कीजिए, आपके घर में मटका आप भर के रखते हैं, सुबह पानी छानते हैं, उसमें एक अगर चांदी का सिक्का नमोकार मंत्र लिखा हुआ हो तो आप उसको पहले चार्ज कर दीजिए। उसके अंदर क्या होता है, नमोकार मंत्र तो अपने आप में पावरफुल है ही, लेकिन अब जैसे धातु में लिख गया, धातु तो अशुद्ध है, तो उस धातु को आप शुद्ध करके उसपे एक बार आप, जैसे मैंने बताया उस प्रोसेस से, आप नमोकार मंत्र के कॉल करके आप उस चांदी के सिक्के को चार्ज करके आप पानी में डाल दीजिए। और फिर पानी के ऊपर भी आप इस तरह से एनर्जी डालिए। आपके अगर आरओ रखा हुआ है, आप अगर पानी स्टोर नहीं करते हैं तो उस आरओ के वाटर को चार्ज कर दीजिए। अगर घर में आप स्कूल ले जाते समय अपने बच्चों को, हस्बैंड को ऑफिस जाते समय बॉटल देते हैं, उनके पानी को चार्ज करके देखिए, देखिए उनका मन ही परिवर्तित हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि इनका गुस्सा कितना कम हो गया है, इनकी चिड़चिड़पना कितना कम हो गया है। बहुत ज्यादा पावर है इस हीलिंग वाटर में। और उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, अगर आप बच्चों की बॉटल लीजिए, उस बॉटल में आप अपने बच्चों में क्या चाहते हैं, उसका फोकस स्टडी में, उसकी डेयरिंग, उसका कंसंट्रेशन, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, इस अफर्मेशन को आप लिख के उस बॉटल में चिपका दीजिए। और बच्चे को बोलिए कि जब भी वो पानी पिएगा इसको पढ़ेगा, तो वो वाइब्रेशंस जो है उस पानी में हमेशा जाएगी। आपको जब भी आपने एक परमानेंट बॉटल बना दी, उसमें अफर्मेशंस लिख के उस पेपर को चिपका दिया, उस पेपर के ऊपर आप सेलोटेप से चिपका दीजिए ताकि पानी से उसमें लिखा हुआ जो है वो खराब नहीं हो। अब उसके बाद आप रोज उस पानी में फिल कीजिए और उसमें एनर्जी डालिए नमोकार मंत्र की। इस प्रोसेस को आप करके देखिए, एक हफ्ता 2 हफ्ते में आपको रिजल्ट 100% दिखेंगे। जिसको नमोकार मंत्र पे भरोसा है वो व्यक्ति इस चीज को करके अपने लाइफ में छोटी छोटी चीजों में बहुत बड़े बड़े चेंजेस फील करेंगे। ठीक है। चलिए, हमारा यहाँ पर रेकी का फर्स्ट लेवल का सेशन ओवर हुआ। अब आता है स्वर विज्ञान। क्या है ये स्वर विज्ञान, कितने लोग हैं ऐसे हैं जिन्होंने इसके बारे में पहले भी सुन रखा है, सुना हुआ होगा, काफी लोगों ने सुना होगा। स्वर विज्ञान मतलब है सांसों का विज्ञान। हमारा शरीर चलने के लिए हमारी सांसें बहुत जरूरी है। ठीक है। हमारे शरीर में हमारी सांसें, जैसे गाड़ी में पेट्रोल का काम होता है, वैसे हमारे शरीर में हमारी सांसों का काम होता है। ये सांसें जब अंदर जाती है तो कोई मैसेज लेके जाती हैं, और जब बाहर आती हैं तो भी कोई मैसेज लेके आती है। जैसे बाहर आती है उसका मतलब क्या है, जैसे
खाना खाने गया, किसी को गैसेस बन रही है, डकारे आ रही है, किसी को खांसी आ रही है, किसी के मुंह से स्मेल आ रहा है, ब्रीदिंग का स्मेल आ रहा है, सांसों में बोलते हैं ना, उनकी सांसों में बदबू आ रही है। ये क्या है? ये जो अंदर गई हुई सांस है, जब वो बाहर निकल रही है तो वो मैसेज दे रही है कि आपके बॉडी में आपको ये प्रॉब्लम है। जो हमारे जैन ग्रंथ है जिसका नाम है ज्ञानार्णव ग्रंथ, इसके रचयिता हैं आचार्य शुभ चंद्र स्वामी। उन्होंने अपने ज्ञानार्णव ग्रंथ में इस स्वर विज्ञान का बहुत डिटेल विवेचन किया है। और हमारे जैन साधु संत ही हैं जिनकी वजह से आज हमारा यह स्वर विज्ञान का विद्या आज लोगों के सामने आई है। क्योंकि ये बहुत बड़ी आध्यात्मिक विद्या है। इसे यूज करने के बाद व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि मैं दुनिया का हर काम कर सकता हूं, सफलता उसकी मुट्ठी में है। अब आपकी जो सांसें हैं ये ही आपका जीवन है। और सांसों का और मन का बहुत बहुत गहरा संबंध है। आपकी सांसें जहां जाती है, आपका मन वहां जाता है। आपका मन जहां जाता है वहां आपकी सांसें जाती है। अभी आप सभी एक प्रैक्टिस कीजिए, गहरी सांस लेके आप होल्ड कीजिए। जिसका भी मन इधर उधर जा रहा होगा तुरंत अपनी सांसों पे आ जाएगा, क्योंकि ऐसा लगने लगेगा अरे मेरी सांस छूट रही है, मैं कितनी देर रोक सकूं, आपका तुरंत ध्यान आपकी तरफ आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी साधना है। और इस साधना को करने के बाद जब आप अपनी सांसों को पहचानने लगते हैं तो आप बहुत बड़े स्वर विज्ञानी बन जाते हैं, जिसे स्वर देवज्ञ कहा जाता है। सांसों में इतने बड़े बड़े रहस्य छिपे हैं। जिस दिन आपने अपनी सांसों को कंट्रोल कर लिया, उस दिन आपका कंट्रोल आपके मन पर हो जाएगा। और जब मन को आपने कंट्रोल कर लिया तो आप हर काम कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि मन को क्यों कंट्रोल करना है? क्योंकि आपको हर समय आपका ध्यान आपकी सांसों पे रखना है। अभी मैं बताऊंगी क्यों सांसों पे ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आपका ध्यान आपका सांसों पे नहीं रहेगा तो स्वर विज्ञान का कोई उपयोग नहीं है। ठीक है ना? हर रिश्ता, हर व्यापार, हर कार्य की सफलता आपके हाथ में होगी। आपके हाथ में होगी अगर आपने अपनी सांसों को कंट्रोल करना सीख लिया। जैसे बाहर कोई सुगंध आ रही है, बाहर कोई दुर्गंध आ रही है, तो आपको सांसों के माध्यम से पता चलता है। तो वैसे ही हमारे शरीर में कौन कौन से रोग पैदा हो रहे हैं वो भी हमें हमारी सांसों के माध्यम से पता चलता है। अब सांसों में तीन प्रोसेस होती है, इनहेल, एक्सेल और होल्ड। ठीक है? इनहेल किया, एक्सेल किया और होल्ड किया। अब इनहेल करते हैं तो ये जो भी हमारी सांस हम अंदर लेके जाते हैं वो बाहर के वातावरण की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके हमारे अंदर जाती है। जैसे कहीं पे कुछ जल रहा है, जैसे रोटी जल गई तवे पे, सांसों के आप तो खड़े हैं दूसरे कमरे में, लेकिन सांसों के माध्यम से आपको सुगंध सुन के लगे कि अरे कुछ चीट रहा है गैस पे, कुछ जल रहा है गैस। ठीक है? अब ये सांसें जब एक्सेल करती हैं तो वो अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर देती है। आप अगर बिजनेस में हैं तो आपकी बाहर आने वाली सांस कैसी है, उससे आपको ज्ञान कराती है आपकी सांस कि आपको इस बिजनेस में, इस पार्टनरशिप में प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है। आपके अंदर किस तरह की डिजीज है, टेंशन है, एंजाइटी है, नेगेटिव थॉट है, ये सारी चीजें आपकी एक्सेल होती हुई सांसें आपको बताती है। इसके लिए ही बताया जाता है कि जब आप अनुलोम विलोम करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, कपालभाति करते हैं, तो इससे क्यों आपके अंदर की जो गंदी वायु है वो बाहर निकलती है और आपके बॉडी को निरोगी बनाती है। इनहेल होता है सांसों का,
उसको बोलते हैं श्वास। बाहर निकलती है उसको बोलते हैं प्रश्वास। और जब सांसों को रोका जाता है, तो जब आप सांसों को रोकना सीख जाते हैं, जैसे आज आपने प्रैक्टिस शुरू की सांसों को रोकने की, आप 20 सेकेंड से ज्यादा नहीं रोक पा रहे, डे बाय डे आपने प्रैक्टिस बढ़ाई, और जब यह 1 मिनट 1.5 मिनट तक ये आप अपनी सांसों को होल्ड करना सीख जाते हैं, तो उस समय आप विलक्षण क्षमताओं को अपनी अंदर विकसित कर लेते हैं। लंबी आयु देता है। जो व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं उनकी आयु छोटी होती है। अभी हम बोलते हैं ना, इस व्यक्ति को आयु मिली है 80 साल की। वर्ष की गिनती कहाँ है? वर्ष की गिनती नहीं होती है, वो होती है सांसों की गिनती। इस व्यक्ति को इतनी सांसें मिली है। ये जो आयु कर्म के निषेक होते हैं ना, वो झड़ते जाते हैं, उस वो ही बोला जाता है कि इतनी सांसें इतनी सांसें इतनी सांसें इसकी निकल गई, अब इसकी आयु मतलब इसकी श्वास कितनी बची है। इसके अंदर 20 वर्ष 85 वर्ष ये कोई गणित नहीं होता है। आपकी मनोवांछित इच्छाएं आप पूरा कर सकते हैं सांसों को होल्ड करके। अभी इसके अंदर समझिए, हमारे शरीर में टोटल 72,000 नाड़ियां होती है, और इन 72,000 नाड़ियों में से 3 नाड़ी मुख्य होती है, जिसमें लेफ्ट नोस्ट्रिल होती है, जिसे कहा जाता है ईड़ा नाड़ी, और स्वर की भाषा में इसे कहा जाता है चंद्र स्वर। ठीक है। इसका स्वभाव होता है चंद्रमा की तरह शीतल। लेफ्ट नाड़ी चंद्र नाड़ी, और इसका स्वभाव होता है चंद्रमा की तरह शीतल। अब जो हमारा अभी मैंने आपको बताया ना मूलाधार चक्र होता है, उस मूलाधार चक्र के लेफ्ट साइड से इसका ओरिजिन होता है। ये नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ जाती है। और दूसरी होती है हमारी राइट नोस्ट्रिल, जिसे कहा जाता है पिंगला नाड़ी, और कहा जाएगा सूर्य स्वर। और इसका ओरिजिन होता है मूलाधार चक्र के राइट साइड से। समझ में आ गया? ये हो गई ईड़ा चंद्र स्वर लेफ्ट वाली, ये हो गई पिंगला सूर्य स्वर राइट वाली। अब इन नाड़ियों के चलने का एक निश्चित समय होता है। जब भी चंद्र नाड़ी चल रही है तो वो अपना 45 मिनट्स का टाइम पूरा करेगी। ठीक है। मैक्सिमम टाइम भी चलती है। मैंने बोला ना, आपकी सांसें आपको संकेत देती है, वो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देती है, बाहर की इंफॉर्मेशन देती है कि आपके साथ ये घटित होने वाला है, तब इसका टाइम पीरियड बढ़ जाता है। तब पता चलता है कि चंद्र नाड़ी ज्यादा चल रही है तो कुछ अच्छा होने वाला है, सूर्य नाड़ी ज्यादा चल रही है तो कुछ खराब होने वाला है। तो इसे इनके टाइम पीरियड होता है। समझ में आई ये चीज? दोनों नोस्ट्रिल के 44-45 मिनिमम इतना टाइम होता है चलने का। अब उसके बीच में एक ट्रांजिशन पीरियड आता है। ट्रांजिशन पीरियड मतलब कि जब सूर्य नाड़ी चल रही है राइट वाली, और जब वो चंद्र में शिफ्ट होने वाली है, तो बीच में एक टाइम पीरियड आता है कि जब कुछ सेकंड्स के लिए दोनों नाड़ी से बराबर वायु का वेग बाहर निकलता है। सेम स्पीड सेम लेंथ। ठीक है। उसे कहा जाता है सुषुम्ना नाड़ी। ये सुषुम्ना नाड़ी होती है सिर्फ और सिर्फ ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए, साधना सामायिक के लिए। जो हम कहते हैं ना आचार्य श्री या बड़े बड़े तपस्वी जो होते हैं 3-3 घंटे 10-10 घंटे 32-32 घंटे सामायिक में बैठे रहते, तो वो उस समय वो अपनी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करके बैठते हैं। उस सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिवेट होती है तो आपके शरीर की पूरी 72,000 नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह होता है, और उस ऊर्जा के प्रवाह को संभालना हम सामान्य जनों के बस का नहीं है। वो तपस्वियों का ही काम है।
अगर वो सुषुम्ना नाड़ी अगर ज्यादा देर कोई जबरदस्ती एक्टिवेट करके बैठता है तो वो व्यक्ति पागल भी हो सकता है। नाड़ियों के काम समझ में आ गया आपको? अब जो भी स्थिरता वाले काम करने हैं आपको आपकी लाइफ में, जैसे गृह प्रवेश करना है, विवाह करवाना है, भूमि पूजन करना है, मंदिर में आप पूजन कर रहे हैं, तो वो स्थिरता वाले काम जो होते हैं वो सब चंद्र नाड़ी में होते हैं। और जो फिजिकल एक्सर्शन वाले काम होते हैं, मेहनत के काम होते हैं, जैसे पहाड़ चढ़ना है, आप अगर शिखर जी की वंदना सूर्य स्वर एक्टिवेट करके करते हैं तो आपको बिल्कुल भी थकान नहीं होगी। ठीक है? तो वो होता है सूर्य स्वर का काम, जो शरीर के अंदर ऊर्जा पैदा करता है, एनर्जी पैदा करता है। और सुषुम्ना नाड़ी का काम होता है आपके अंदर आध्यात्मिक, धार्मिक, इस तरह का काम। कोई भी सांसारिक काम आप अगर सुषुम्ना नाड़ी में करते हैं तो वो 100 टाइम्स विफल ही होने हैं। दुनिया की, ब्रह्मांड की कोई ताकत, कोई तंत्र मंत्र विद्या ऐसी नहीं है जो सुषुम्ना नाड़ी में किए हुए सांसारिक कार्य को सफल बना सके। अगर कोई व्यक्ति सुषुम्ना नाड़ी में कोई काम करने के लिए घर से बाहर निकला है, उसका काम होगा नहीं। और वह सुषुम्ना नाड़ी अगर अपने टाइम पीरियड से, इसका समय होता है मिनिमम 30 सेकेंड से 2 मिनट, अगर वो ज्यादा देर चलने लग गई तो हो सकता है दुर्घटना का भी वो सामना करना पड़ सकता है किसी भी तरह से। ठीक है? अभी देखिए, अब आपको स्वर को पहचानना कैसे कि मेरी कौन सी नाड़ी चल रही है। सभी इस तरह से अपने नमस्कार मुद्रा बनाएं और तर्जनी उंगली को अपने नाक से लगाएं। ठीक है? मिडिल फिंगर, जो लंबी फिंगर होती है ना, उसको नाक के बीच लगाएं और सांस 3 बार जोर से बाहर फेंकें। ठीक है? कौन सी सांस नीचे जा रही है, लंबी छू रही है आपके इस पटल को? समझ में आ रहा है? इस तरह से पहचाना जाता है कि जो सांस लंबी इधर जा रही है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो अपने हाथ को ऐसे कीजिए, एकदम क्लोज, हथेली में फील कीजिए। अगर पटल में फील नहीं हो रहा तो हथेली में फील कीजिए, दोनों नाक के पास ऐसे। कौन सी सांस नीचे तक लंबी जा रही है, आपका वो स्वर एक्टिवेटेड है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक स्वर पूरा ही बंद है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है दोनों स्वर चल रहे हैं, लेकिन एक स्वर ज्यादा चलता है, एक से कम वायु निकलती, एक से ज्यादा वायु निकलती। अब आपको ये देखना है, कभी भी यहां से चेक नहीं करना है, आपको चेक करना है चेस्ट तक, क्योंकि अधिकतम लंबाई सांस की होती है चेस्ट तक। ठीक है? अगर इससे भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक दो पेपर के इस तरह से ये कट करके आप इस तरह से कर सकते हैं। दिख रहा है? मेरी राइट वाली चल रही है। ये यहां तक आपको लेके चेक करना है, थोड़ी से नीचे। स्वर चेक करना आ गया? ध्यान में आ गया सबको स्वर चेक करना? अब उसके बाद ये समझिए, दो चीजें होती है, एक्टिव स्वर क्या होता है और इनएक्टिव स्वर क्या होता है। अभी मेरी, मैंने बताया ये चल रही है, मतलब ये मेरा राइट नोस्ट्रिल एक्टिव है, मतलब मेरी सूर्य नाड़ी एक्टिव है। तो जब आप सुबह उठेंगे, अगर आपको अपना दिन सफल बनाना है, तो जब आप सुबह उठेंगे तो आपका जो स्वर चल रहा है, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, आपको वो ही पैर सबसे पहले जमीन पे रखना है। उसके बाद दूसरा पैर उसके बाजू में आपको रखना है। ठीक है? उसे कहा जाता है एक्टिव स्वर या भरा हुआ स्वर। दूसरी चीज, जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आप अपने स्वर को चेक कीजिए। अगर सुषुम्ना चल रही है तो बैठ जाइए, 2 मिनट से ज्यादा सुषुम्ना नहीं चलती है, आपका स्वर चेंज होगा।
स्वर चेंज करने के बाद फिर आपका जो एक्टिव स्वर है वो वाला पैर आपको घर से बाहर पहले निकालना है। उठने की प्रोसेस बता दी, घर से बाहर निकलने की प्रोसेस बता दी। आप जिस भी काम के लिए जा रहे हैं वो आपका काम सफल होगा। उसके बाद अगर किसी व्यक्ति को अपनी किडनी को जीवन पर्यंत हेल्दी रखना है तो वो बाथरूम में यूरिन के टाइम बैठते समय अपने राइट नोज पे फिंगर रख के बैठे। चंद्र नाड़ी का काम होता है यूरिन पास करना। अगर हम सूर्य नाड़ी में यूरिन पास करते हैं तो हमारी किडनी धीरे 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 उसकी एफिशिएंसी कम होने लगती है। ठीक है। अपनी किडनी को लॉन्ग लाइफ हेल्दी रखने के लिए अब जब यूरिन पेशाब जोर से आ रहा है तो आप रोक तो नहीं सकते ना, स्वर चेंज करते बैठेंगे क्या? आप सीधा राइट नोज पे फिंगर रखिए और यूरिन पास आउट कीजिए। इसके ऑपोजिट जब आपको दीर्घ शंका, जब आपको मल विसर्जन के लिए बैठना है तब आप अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए। सूर्य नाड़ी का काम होता है मल विसर्जन का। ये अगर सूर्य नाड़ी में जो मल विसर्जन करता है और जो सूर्य नाड़ी में भोजन करता है उस व्यक्ति का पेट कभी खराब नहीं होता, उसके पेट से संबंधित उसको कभी कोई रोग नहीं होते। अब आप बोलेंगे कि अब मेरी तो नाड़ी चंद्र चल रही है, मुझे खाना खाना है, तो मैं कैसे करूं? तो कुछ मेथड होते हैं जब आप नाड़ी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। उसमें एक मेथड होता है, आप अपनी जो भी नाड़ी आपको बंद करनी है उस नाक को बंद कर लीजिए और उसके अपोजिट हैंड की मुट्ठी इस तरह से बना के उस आर्म पिट में प्रेस कर लीजिए इस तरह से। वो आप उसको मिनिमम मिनिमम आपको 2 मिनट लगेंगे। 2 मिनट से ज्यादा अगर लगता है तो समझिए कि आपकी नाड़ी में बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज भरी हुई है, आपकी नाड़ी में बहुत ज्यादा अशुद्धियां भरी हुई है, ब्लॉकेजेस भरे हुए हैं जो आपके अंदर रोग पैदा कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है अपनी नाड़ी शुद्धि के लिए? आपकी नाड़ी शुद्धि के लिए आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। क्या होता है ये नाड़ी के अंदर के ब्लॉकेजेस, ये वायु भरी हुई है, वायु। चलिए सब मेरे साथ कीजिए। अब सभी अपना राइट नोज बंद कीजिए। सभी राइट नोज को बंद कीजिए और एक गहरी सांस लें और साथ साथ में गहरी सांस को रोक के दूसरा नाक भी बंद कीजिए। कितनी देर आप सांस को रोक के रख सकते हैं? वो जो वायु होगी आपके कान से बाहर निकलेगी, मतलब कोई ना कोई आपकी नाड़ी से अशुद्धि बाहर निकली है। इस प्रोसेस को आप रोज 9 बार कीजिए। सांस को बाहर कैसे छोड़ना है? अभी आपने सांस कहां से ली? लेफ्ट से सांस, लेफ्ट से सांस लेना है आपको। फिर दोनों नाक को बंद करना है आपको। जितनी देर होल्ड कर सकते होल्ड रखिए। फिर आपको राइट से छोड़ना है। इस चीज को नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सांस भरने के लिए लेफ्ट नोस्ट्रिल लेना है आपको, सांसों को रोकना है, दूसरी नोस्ट्रिल भी बंद करना है जितनी देर बंद कर सकते हैं। फिर आपको सांस जो भी बाहर निकालना है वो आपको राइट नोस्ट्रिल से बाहर निकालना है। चंद्रमा को अमृत की शक्तियों का पुंज कहा गया है, तो इसीलिए चंद्र नाड़ी से आप वायु को इनहेल कीजिए और सांसों को रोकिए और फिर सूर्य नाड़ी से आप सांसों को, आपके अंदर का कचरा बाहर निकालिए। इस तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको करना है कुंभक के साथ। इसे कुंभक कहा जाता है, जब आप अंदर रोकते हैं ना सांस को, उसे कुंभक कहा जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई? स्वर चेंज करने की प्रोसेस समझ में आई? आपको उठना है,
जो स्वर एक्टिवेट है वो पैर पहले रखना है जमीन पे, उसके बाजू में दूसरा पैर रख के प्रभु का नाम लेते हुए उठना है। जो स्वर एक्टिव है उस स्वर से आपको घर से बाहर निकलना है और फिर अपना काम शुरू करना है। जो स्वर एक्टिव है उससे आपको आपके रसोई घर में प्रवेश करना है, आपके ऑफिस में प्रवेश करना है और फिर आपका काम शुरू करना है। आपके काम देखिए दिन भर बहुत अच्छे होंगे, सक्सेस होंगे। ठीक है। आपको सोने उठने की बात बता दी, घर से बाहर निकलने की बात बता दी, भोजन करने की बात बता दी। भोजन आपको सूर्य नाड़ी में करना रहता है और पानी आपको चंद्र नाड़ी में पीना रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप मानेंगे, आप बचपन में याद होगा तो हमारे माता पिता हमेशा बोलते थे कि खाना खा के नहाने मत जाओ। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। तो जब सूर्य नाड़ी शरीर में एक्टिवेट होती है तो हमेशा ठंडे पानी से नहाना चाहिए। और ठंडे पानी से मुझे लगता नहीं कि कोई नहाता होगा। सभी को भले ही मौसम के हिसाब से हल्का निवाया थोड़ा गर्म पानी तो चाहिए। तो उस समय क्या होता है, अगर आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है और आपने जाके गर्म पानी से नहा लिया, सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इसीलिए ये भी बताया गया है कि जब चंद्र नाड़ी चल रही है तो गर्म पानी से नहाना है आपको। आप खेल कर आए, मैंने भी बताया था अभी, एक्टिविटी का काम, दौड़ने भागने खेलने कूदने का काम, मेहनत का काम, ये सब सूर्य नाड़ी का काम है। जब बहुत खेलते कूदते तो उस समय सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है और पसीने से भर जाते हैं। तो हमारे घर में हमारे मम्मी हम बुजुर्ग लोग क्या बोलते थे, पसीने में आ गए हो ठंडा पानी मत पियो, सर्द गर्म हो जाता है, गला खराब हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाती है। ये जो पुराने लॉजिक्स है ना, भले हमको इसका रीजन नहीं दिया गया था लेकिन ये बहुत सही है। हम उन चीज को मानते नहीं है और इसीलिए जल्दी जल्दी बीमारी और सर्दी जुकाम तो ऐसी हो गई है कि डॉक्टरों के पास आधे पेशेंट सिर्फ सर्दी जुकाम के होते हैं। गलत स्वर में पिया हुआ पानी और गलत स्वर में पिया हुआ करा हुआ स्नान, ये बहुत ज्यादा आपके शरीर को सर्दी जुकाम से बार बार पीड़ा देता है। तो जब आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो आपको गर्म पानी से नहाना है और जब आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो आपको ठंडे पानी से नहाना है। और अगर आपने गर्म पानी पीना है तो सूर्य स्वर में पीना है, ठंडा पानी पीना है तो चंद्र स्वर में पीना है। तो अब आप बताओ कि अगर आपका माइंड फोकस नहीं होगा, आपका मन स्थिर नहीं होगा, तो आप कैसे करेंगे कि मेरी कौन सी नाड़ी चल रही है? कैसे चेक करेंगे? ये तो थोड़े दिन की प्रैक्टिस है। ये जो है ना, ये थोड़े दिन की प्रैक्टिस है। बाद में तो आपको ऐसे हाथ रख के समझ में आ जाएगा मेरी ये नाड़ी चल रही है। तो ये अभ्यास से आएगा, आपको एक दिन से नहीं आएगा। ये जो मैं दे रही हूँ ये सिर्फ ज्ञान है, प्रैक्टिकल जो है वो आपको करना है, तब आप आपकी लाइफ में इसके बेनिफिट्स ले पाएंगे। आपको अपनी सांसों के साथ जुड़ना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, भस्त्रिका कीजिए, कपालभाति कीजिए। भस्त्रिका से भी हमारी जो इंटरनल ब्लॉकेजेस है नाड़ियों के वो बहुत क्लियर होते हैं, लंग्स के ब्लॉकेजेस क्लियर होते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद फिर आप स्वर के उपयोग करना सीखेंगे कि किस तरह से स्वर के फायदे आप अपनी जिंदगी में ले सकते हैं। ठीक है। अब आपको भरा हुआ स्वर समझ में आ गया। आप अब आपको दीप मनोवांछित बताती हूँ। दीप मनोवांछित इस सेशन का सबसे मोस्ट अट्रैक्टिव आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ कि बहुत हमारे घर में छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स होती है, या बोल सकते हैं बच्चों की इच्छाएं होती है, माता पिताओं की इच्छा होती है कि आज हमारा बच्चे इंटरव्यू के लिए गए हैं उनका अच्छा हो जाए, आज डॉक्टर के लिए गए उनको अपॉइंटमेंट मिल जाए, आज हमारे घर में ये अच्छे काम हो जाए, कोई वास्तु विधान करा रहे हैं, कोई गृह प्रवेश कर रहे हैं, ये सब अच्छे हो जाए। जो भी XYZ कोई भी आपकी इच्छा है उसको आप दीप जलाकर, उसकी जो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ उस तरह से अगर करते हैं तो जब तक आपकी इच्छा पूरी नहीं होती तब तक आप उस इच्छा को रखते हुए दीप जलाएं और वो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। तो उसका प्रोसेस क्या है, पीतल या तांबे का आपको दीपक लेना है और जो गोल वाली बाती होती है ना जिसकी लौ खड़ी रहती है, वो वाली बाती लेंगे। गाय का घी लेना है। ठीक है। अब आपको क्या करना है,
आपका कौन सा स्वर चल रहा है वो चेक करना है। ठीक है, सुषुम्ना में तो करना ही नहीं है। सुषुम्ना चल रही है तो थोड़ी देर रुक जाइए, और नहीं तो अपना चंद्र स्वर एक्टिवेट कर लीजिए। मनोवांछित करना है भाई, मन की इच्छा, मन का कारक होता है चंद्रमा। तो आप एक काम कीजिए, जो स्वर एक्टिवेट है उसी स्वर में ये काम कीजिए। और अगर चंद्रमा चंद्र स्वर है तो वो बेस्ट है, क्योंकि फिर आप उलझन में पड़ जाएंगे कि अरे स्वर चेंज करना है, चंद्र लाना है। स्वर एक्टिवेट है मतलब उस बॉडी पार्ट में करंट है, जो स्वर चल रहा है उस हाथ से आपको वो काम करना है। आपने दीपक लिया, उसके अंदर घी रखा, उसके अंदर बाती रखी। अब आप अपनी इच्छा को, सांसों को इनहेल कीजिए और सांसों को रोकिए। ठीक है, आपकी जो भी इच्छा है उसको सांसों में भरिए और इनहेल कीजिए और फिर सांस को छोड़िए। ये प्रोसेस करना है आपको 8 बार। हम्म। अब जो स्वर चल रहा है उस स्वर पे आप माचिस हाथ में लीजिए। ठीक है, और उसी हाथ से आप माचिस ब्लो कीजिए और दीपक को जलाइए। ये करना है आपको 9th बार। जब आपने अपनी इच्छा को इनहेल करके रोका, तब आपने मैच बॉक्स से माचिस को जलाई और बर्न किया। फिर जब दीपक जल गया उसके बाद आपको सांस बाहर छोड़ना है। ध्यान में आ गया? क्लियर हुआ? फिर से एक बार बताती हूँ। यूनिवर्स को आपको मैसेज पहुंचाना है कि मेरी ये मनोवांछित है, तो उसके लिए यूनिवर्स की एनर्जी को पहले आप इनहेल करके रोको, और रोकने का मिनिमम समय है 18 सेकेंड। फिर आपने 18 सेकेंड उस इच्छा को रोक के आपने सांस छोड़ दी। सांस छोड़ दी मतलब आपने यूनिवर्स को वो मैसेज पहुंचा दिया कि ये मेरी इच्छा है। ऐसा आपको 8 बार करना है। एकदम शांत मन से बैठ के कीजिए 8 बार। 9वीं बार जो स्वर आपका एक्टिव है, उस एक्टिव स्वर वाले हाथ में आपको मैच बॉक्स लेना है, और मैच बॉक्स उस हाथ से उठा लिया आपने। फिर मुंबई उसको माचिस को जला के, इसमें भी आपने वही किया ना, सांस को खींच के रोका, मैच बॉक्स उठाया, माचिस को जला के दीपक को जला दिया, और उसके बाद दीपक जलने के बाद सांस छोड़ना है। फिर उसको आप जो कवर रहता है उस कवर से ढक दीजिए ताकि हवा से आजू बाजू से मत बचे। जिसकी होल्डिंग टाइम जितनी ज्यादा होगी, वो 5-10 ग्राम घी भी 6-7 घंटे जलता है। ये है सांसों का कमाल, सांसों का चमत्कार। समझ रहे हैं? ये हो गया आपका दीप मनोवांछित। ठीक है, सबको अच्छे से समझ में आ गया? आज से ही शुरू कर दीजिए। और देखिए, पहले टाइमर लगा के देखिए कि आपकी सांसों की होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है। 20 सेकेंड से ऊपर आपको करना है प्रैक्टिस, तब आपका नाड़ी शोधन होगा। प्रैक्टिस कैसे करना है? लेफ्ट से सांसों को इनहेल करके रोकना है, और फिर राइट से सांसों को छोड़ना है। दिन में जब भी आपको समय मिले इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, और अपना आप हाथ से आप अपनी नाड़ी शोधन कीजिए। तब आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो आप दीप मनोवांछित कर सकते हैं। कि जितनी ज्यादा सांस रुकी रहेगी, 0.00001% भी अगर सांस छूट जाती है, तो वो दीप मनोवांछित में पूरा होने में विघ्न डालती है। ये है सांसों का चमत्कार। इसमें दीपक और दिया और घी ये सब सेकेंडरी हैं। उसके पहले है आपकी सांसों की होल्डिंग कैपेसिटी।
समझ में आया सबको? किसी को कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप हैंड रेज करें, मैं उनको अनम्यूट करूंगी। सिर्फ 5 से 7 मिनट में हम अपना ये सेशन ओवर करते हैं। आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस सेशन को सुना, इसका लाभ लिया। मैं चाहती हूं कि आप रेकी का भी लाभ लें, बहुत अच्छे फायदे हैं। हम हर समय, हम लेडीज हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत रहती है। हर समय हम अपने परिवार के लिए समय देते हैं। अब आप अपने खुद के लिए भी समय दीजिए। किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? स्वर से रिलेटेड, आपके रेकी से रिलेटेड, रेकी कॉलिंग, हीलिंग। तो हम अपना सेशन ओवर करते हैं मंगलाचरण करके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस प्रैक्टिस को कीजिए। हेलो हाँ, जैस्मिन, जैसे नमोकार मंत्र के माध्यम से भी कर सकते हैं, जैसे एक नाक के बंद करके बिल्कुल नमो बिल्कुल अरिहंताड़म बोलो। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज बोली आपने, बहुत अच्छी चीज बोली आपने कि आप न सांस को इनहेल कीजिए। रोकी हुई सांस में आप कितने बार नमोकार मंत्र बोल सकते हैं? हम 9 बार रोज सुबह पढ़ते हैं, ऐसा ही करके। तो मतलब ये समझ लीजिए कि आपका दीप मनोवांछित तो बहुत जल्दी फलित हो जाएगा। आप अपनी सांसों की होल्डिंग, आप टाइमर लगाइए, देखिए कितना सेकंड आप रोक सकते हैं। फिर देखिए आप सांसों का कमाल कमाल देखिए, आप चमत्कार देखिए। आपके हर रुके हुए काम पूरे होंगे इस दीप मनोवांछित से। और मैं तो धन्यवाद। सभी को यही राय देती हूँ कि इस प्राणायाम को आप नमोकार मंत्र से जोड़िए। आप नमोकार मंत्र की ऊर्जा को भी इनहेल करेंगे और उसके साथ आपका प्राणायाम भी हो जाएगा। एक पंथ दो काज। सुबह और जो 9 बार एक श्वासोश्वास के साथ जो 9 बार नमो नमोकार मंत्र अरिहंताड़म की, लेते हैं, दूसरी से छोड़ते हैं नमो सिद्धाड़म, फिर उसी से नमो हाँ आयरियाड़म ले लेते हैं, फिर हाँ, फिर बराबर, इसके नमोकार मंत्र का उल्टा बोल देते हैं, हाँ नमो लोय आप, सर्व साउधम से। जी हाँ, जी हाँ, ये जो क्या है हमारे शास्त्रों में कायोत्सर्ग की तरीका बताया गया है कि 27 श्वासोच्छ्वास में एक 9 बार नमोकार मंत्र आपको पूरा करना है। तो उसमें क्या होता है, नमो अरिहंताणम में लिया, नमो सिद्धाणम में छोड़े, नमो आर्याणम में लिया, नमो वज्रायणम में छोड़े, नमो लोए में लिया और सव सहुनम में छोड़े। इस तरह से 27 श्वासोच्छ्वास में एक नमोकार मंत्र मतलब एक कायोत्सर्ग पूरा होता है। पर यहाँ पर आपको रोकना भी है, कुंभक का अभ्यास करना है। ध्यान में आया ना सबको? इस तरह से तो आप क्या करेंगे, जब आप सांसों को रोक के करते हैं ना, तो आपकी रेकी हीलिंग पावर भी बढ़ती है। इसीलिए मैंने रेकी के सेशन में इस स्वर विज्ञान को जोड़ा है। आपके चक्रास इतने खिल के एनर्जीज एमिट करेंगे कि आप सिर्फ नमोकार मंत्र बोलेंगे तो आपके हाथों में वाइब्रेशन आने लगेगी। इतनी पावर है आपके सांसों में। राइट से लेना और रोकना और लेफ्ट से छोड़ना क्या? नहीं नहीं नहीं, लेफ्ट से लेना है और राइट से छोड़ना है। लेफ्ट याद रखिए चंद्र नाड़ी। चंद्र जो है वो हम बताते हैं ना, चंद्रमा जो है उसके पास 47 प्रकार की शक्तियां होती है। उस शक्तियों को आपको रिसीव करना है तो आपके लिए लेफ्ट नाड़ी को, आपको एनर्जी को लेने के लिए लेफ्ट नाड़ी को आपको यूज करना है। और सेकेंड टाइम भी वैसे ही लेफ्ट से ही लेना है? हाँ, ये सिर्फ मतलब आपको नाड़ी शोधन के लिए मैं बता रही हूँ। हाँ, नहीं तो अनुलोम अनुलोम विलोम। विलोम में तो, अनुलोम विलोम में तो आप दोनों तरफ से करते हैं। अनुलोम विलोम की तो बहुत सारी टेक्निक्स है। राइट से लेना है, राइट से छोड़ना है, लेफ्ट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। ये मैं सिर्फ आपको नाड़ी शोधन के लिए बता रही हूँ, ताकि आपकी जो अंदर के ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट लेवल। नहीं तो इसमें आप कुंभ सिर्फ सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। इसके आगे का, कुंभक इसके आगे का जो कोर्स है वो हमारा फर्स्ट और सेकेंड लेवल, इस तरह से जिसमें आपको नमोकार मंत्र के और
जो हमारे रिद्धि मंत्र है उनके सिंबल्स दिए जाते हैं। तो उन सिंबल्स की एनर्जी भी आपके साथ फिर जुड़ जाती है। जब आपको हीलिंग करना है, खुद की हीलिंग करना है, दूसरों की हीलिंग करना है, तब आप इन सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। फिर थर्ड और फोर्थ लेवल है जिसमें आपको डिस्टेंस हीलिंग सिखाई जाती है और इसके अंदर और मास्टर सिंबल्स आपको दिए जाते हैं और रेकी डिस्टेंस हीलिंग के अलग अलग मेथड सिखाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने अपने कोर्स को इस तरह से किया हुआ है। और जो भी आप फर्स्ट और सेकंड लेवल के लिए आप रजिस्टर करेंगे उसके साथ आपकी एक क्लास स्वर विज्ञान की होगी, और जो थर्ड और फोर्थ लेवल के लिए रजिस्टर करेंगे उनकी 2 क्लास स्वर विज्ञान की होगी। ये तो सिर्फ अभी मैंने आपको सिर्फ आपकी दिनचर्या के लिए आपको कुछ थोड़ा सा ज्ञान दिया है। उसमें आपको थर्ड और फोर्थ लेवल में मेरे साथ में ही नाड़ी शोधन की प्रैक्टिस भी कराऊंगी, और उसके साथ इतना डीप ज्ञान है इसमें, इतना डीप है कि मतलब आप जितना लाभ ले सकते हैं स्वर विज्ञान का उतना ले सकते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड लेवल का कोर्स है, उसके अंदर आपको एक दिन की स्वर विज्ञान की क्लास होगी। उसके अंदर हम बताएंगे कि किस तरह से आपको आपकी दिनचर्या मैनेज करनी है और किस तरह से बच्चों के लिए आपको उनको किस तरह से स्वर का उपयोग करके उनकी पढ़ाई में, उनके एग्जाम अटेम्प्ट में, उनके फॉर्म भरने में, उनके इंटरव्यूज में किस तरह से स्वर का उपयोग करके उनको सफलता दिलाएं। और फिर थर्ड और फोर्थ लेवल में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से स्वर का उपयोग करके आप खुद की बीमारी को खुद ठीक कर सकते हैं। ठीक है। तो जिनको भी ये आगे मेरे साथ इन सेशंस के साथ जुड़ना है, आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, और अगर आप मेरे ग्रुप में हैं तो नंबर मुझे लगता है आप सभी के पास होगा। फिर भी आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9421286661। आप मुझे पर्सनल में मैसेज करके और आप कोर्स की डिटेलिंग पूछ सकते हैं। हम जल्द ही अपनी ये क्लास का शेड्यूल आपको देंगे। ठीक है। अच्छा, जो लोग पहले रेकी सीख चुके हैं अगर उनको खाली स्वर ज्ञान सीखना हो तो? हाँ, तो सीख सकते हैं ना, ये तो ज्ञानशाला है, सबके लिए खुली है। आपको आप आप जुड़िए उस सेशन में, आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। क्योंकि ये कैसे है, इससे बड़ी विद्या कुछ नहीं है। सारे ज्योतिष, सारे इंजीनियर, सारे वास्तु, सारी कुंडली, सारे ग्रह नक्षत्र, सब कुछ इस स्वर विज्ञान के आगे सेकेंडरी बताए गए, सब फेल बताए गए। इसीलिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसका और डीप नॉलेज लेने के लिए, तो आप मेरी क्लास से जुड़ सकते हैं। और जिनको जो भी डिटेलिंग चाहिए आप मुझसे पर्सनल में कांटेक्ट कीजिए। अब हम अपनी क्लास को यहीं ओवर करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे द्वारा क्लास में अगर कुछ बोलने में, समझाने में कोई त्रुटि हो गई होगी तो मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। ओम नमः। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो माहेर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सर्वसाहं। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी को जय जय जिनेन्द्र। मित्र।